थैंक यू जीसस। स्तुति हो प्रभु। दोस्तों जय मसीह। आप सभी को 5वें दिन के रेवलेशन स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग सलामत हैं, खैरियत से हैं और आज के दिन के स्टडी के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हैं। फेसबुक, यूट्यूब, आप जितने लोग अभी तक इस स्टडी को देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि 1.5 लाख से 1.25 लाख अभी तक लोग देख चुके हैं। काफ़ी फीडबैक्स आ रहा है, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं जो कि अप्रिसिएशंस वाले हैं, बहुत सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और जिसके लिए मैं परमेश्वर का, सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों इस वक्त में आज का 5वां दिन है क्योंकि 2 चैप्टर मुझे आज कवर करने हैं और बहुत अद्भुत और बहुत बेहतरीन और बहुत सारे उसमें इनपुट्स है, मसाला है जो आप सभी को देना है। इसलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, मैं सीधे जो है आज के स्टडी पर आना चाह रहा हूं जो कि प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय से शुरू हो रहा है ना। उसके पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं जल्दी से कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, यूट्यूब से बात कर रहा हूँ या उन लोगों से बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इसको बंद करो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि सब्सक्राइब कर लें। और वो इसलिए कह रहा हूं, पहली बात तो ये है कि सब्सक्राइब्स के पैसे नहीं लगते, ये मुफ्त में है। आपको सिर्फ एक बटन दबाना होता है और आइकन बेल प्रेस करना होता है, दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और मेरे मैसेजेस जब अपलोड होते हैं वो सारी नोटिफिकेशन आपको जो है यूट्यूब वाले भेजते रहेंगे, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। साथ ही साथ फेसबुक पर मेरे जितने मित्र हैं दोस्तों, आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना भेजें। वो इसलिए ना भेजें क्योंकि वो फुल हो चुका है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बावजूद आप मेरे मित्र बने रह सकते हैं हजारों और लाखों की तादाद में। आपको सिर्फ इतना करना है कि डैनियल राज के पेज पे जाना है और उसको क्लिक करना है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं। तो आप सिर्फ इतना कर लीजिए और आप मेरे मित्र बन जाएंगे ना। दोस्तों साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के ऊपर, फेसबुक वालों से बात कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स के ऊपर आपको कुछ भी सवाल नहीं पूछना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपनी तरफ से, अभी 2-3 लोगों ने कुछ करा है, खैर उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो अपनी स्टडी के डैनियल भाई ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है, वो अपनी स्टडी डाल रहे हैं। सो उनको रिमूव किया जाएगा या तो उनको ब्लॉक किया जाएगा। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको लगता होगा कि जो वचन आप डाल रहे हैं वो मुझे नहीं पता। मैं वापस कह रहा हूं कि मैं सारी स्टडीज जो कि बहुत गहराई पे भी नहीं दे रहा हूं और बहुत हल्का फुल्का भी नहीं दे रहा हूं, मैं बैलेंस वाला दे रहा हूं। तो उसको भी आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग थोड़ा ओवर स्मार्ट हैं जो समझते हैं कि हम सब जानते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार का अपना कोई लिंक या फिर अपनी कोई वीडियो की पोस्ट इसके ऊपर नहीं डालना है, अन्यथा आपको रिमूव या ब्लॉक किया जाएगा ना। साथ ही साथ दोस्तों मैं समझता हूं कि जब आप लोग मुझे देखते हैं, अगर कोई कमेंट्स करता भी है तो आप लोग उनको फीडबैक या उनको रिप्लाई ना दें, आप सिर्फ स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। यूट्यूब वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग खूब देखें, खूब शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी तक यानी कि कल के दिन तक का 4 दिन का स्टडी आपने अद्भुत चीजों को सीखा होगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से। जी हाँ, मैं जबरदस्त टीचिंग का नाम इसलिए दिया हूं या शिक्षा का नाम इसलिए दिया हूं क्योंकि मैं जबरदस्त सिखाता हूं, ये नहीं है। वचन जबरदस्त है, पुस्तक जबरदस्त है और इसके अंदर जो चीज़ें आपको मिल रही है वो ज़बरदस्त है, तो मैं उसके हिसाब से इसको रखा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मुझे पता चला है मेरी टीम की तरफ से कि 450 के आसपास लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ गए हैं या 500 के आसपास हो गए होंगे। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि शेयर करते जाइए, वॉच पार्टी करते जाइए और जितनी तादाद में आप इसको फैला सकते हैं फैलाते जाइएगा। आवाज़ ठीक से आ रही है, चेक कर लीजिए। अगर विजुअल ठीक से दिख रहा है तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के बताइए। चलिए दोस्तों, अब यहां से या बंद करिए। अब यहां से हम जो है शुरू कर रहे हैं और प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय। अभी तक हमने क्या क्या सीखा उसकी एक झलक आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इस अध्याय को समझने से पहले, कौन से प्रकाशित वाक्य के अध्याय को समझने से पहले आपको याद रहना है या रखना है, वह है 6वां अध्याय से लेके 9वें अध्याय तक हमने जो भी सीखा वो सारी चीजें। क्योंकि मैं आपको कल बता चुका हूं कि 10वां अध्याय, आज जो हम सीख रहे हैं 11वां अध्याय, 10वां अध्याय मैं बता चुका हूं कल, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन जो सताव
जो क्लेश और जो पृथ्वी के ऊपर जो कियोस हुआ है शैतान की तरफ से, और वो जो चार तुरी हैं, क्षमा करें, 7 मोहर हैं, और जो तुरियों का जिक्र अभी तक हो चुका है और कुछ तुरियां फूकना बाकी है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये 4 घोड़े, अगर आपको याद होगा, इन सब के वजह से जो कियोस या जो विपत्ति घटी है पृथ्वी के ऊपर, जो घटने पर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो सबको ध्यान में रखिए। और साथ ही साथ ये आपको देख लीजिए, इसको यहां पे देख लीजिए, लाइट सब चेक कर लो, सब ठीक है ना। साथ ही साथ ये जो चित्र आपको मदद करेगा कि अभी तक आपने जो घटनाएं घटी हैं मोहर से लेकर तुरी तक, उसका सबका जो है एक छोटा झलक आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करिए, ताकि आपको जो है कुछ कुछ चीजें याद रहे, जो आप अभी जो स्टडी होगा उसको ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि 11वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है आपको इस अध्याय को समझने के लिए ना। ये चित्र को मैं वापस दिखा देता हूं, कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं। आपको टिड्डियां याद होगा जो मैंने कल प्रचार किया था, आपको वो स्वर्गदूत याद होगा जो कि नीचे उतरा था, जो कि बैलेंस स्क्रिप्चर है, मैं बता चुका हूं। और ये सब तुरिया का जो या मोहर का जो भी घटना घटी है, उन सब का जिक्र आप यहां पर एक झलक में देख सकते हैं, और आपको एहसास हो जाएगा कि या रिकैप जिसको कहते हैं, वो आपको हो जाएगा कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा था ना। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय वचन 1 यहां से शुरू हो रहा है। जी वापस कहता हूं, बिल्कुल बने रहें, पूरा आखिर तक बने रहें। मैं कोशिश करूंगा कि जितना संक्षेप में, जितना डेप्थ जा सकूं, जितनी जरूरी चीजें कॉन्टेक्स्ट के साथ में आपके बीच में रख सकूं। वापस कहता हूं, जैसे पहले दिन कहा था, ये सिंबॉलिक है, ये एक चिन्ह के रूप में है जिसको आप प्रकाशित वाक्य कहते हैं, और ये यीशु का प्रकाशित वाक्य है जो यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। उस वक्त में 7 कलीसिया का जिक्र है, और आज आपकी और मेरी कलीसिया का जिक्र। और कलीसिया कोई डिनोमिनेशन नहीं है, कोई इमारत नहीं है, आप और हम ही कलीसिया है। मैं उसकी भी बात आपके बीच में रख देता हूं। साथ ही साथ किसने क्या सिखाया वो उन तक रखिए, आप जो मुझसे सीख रहे हैं वो मुझ तक रखिए। मैं किसी को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, या किसी को जो है बहुत नीचे कर कर अपनी स्टडी को बहुत सुपीरियर बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबको सुनिए, वचन के हिसाब से चलिए, जैसा आपको ठीक लगता है आप उसको लेकर चल सकते हैं ना। इसके पहले जिन्होंने भी प्रचार किया, वो चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, परमेश्वर उनको अपना तरीके से इस्तेमाल किया है, लेकिन मेरे तरीके से मैं इसको रख रहा हूं जो कि वचन के आधार पर है। सब लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं, आप उसको सुन सकते हैं ना। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय वचन 1 यहां से शुरू हो रहा है। लिखा है, मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया। इसका मतलब है रॉड, इंग्लिश वर्ड है रॉड। मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, अब ये किसने कहा कोई जरूरत नहीं है, वो यीशु हो सकता है, स्वर्गदूत हो सकते हैं। किसी ने कहा, उठ, शब्द देख लीजिए, उठ, और कहता है परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। ये जो शब्द है नाप ले या मेजर कर ले, किसको? मंदिर को और वेदी को। हाँ, ये बहुत जरूरी है ना। जब आप इसको पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं आपको यह समझना जरूरी है कि इस कम से कम अध्याय में आप चले जाते हैं रैप्चर उठा लिए जाने के बाद की कलीसिया की, और उसके बाद जो 4 तुरी, क्षमा करें 7 मोहर, और जो 4 प्राणी यानी कि 4 घोड़े, और उसके बाद में जो पृथ्वी पर अवस्था है, आप सीधे वहां पहुंच जाते हैं और मंदिर में कुछ हो रहा है। ये जो शब्द है, मंदिर में कुछ हो रहा है। कौन सा मंदिर? ऑफ कोर्स इजराइल का, यरूशलेम के मंदिर में यहां कुछ हो रहा है। साथ ही साथ में वेदी को नाप ले, मंदिर को नाप ले, जो कि बताता है वहां कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको परमेश्वर कहता है कि नाप ले। नापने का मतलब है जांच ले, देख ले, परख ले, मेजर कर ले, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। इसको देखिए, यहां मंदिर को क्यों नापने को कहा? अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंदिर को नापने को क्यों कहा। इसका मतलब है यहां कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मंदिर के अंदर। ये स्लाइड्स को देख लीजिएगा ना। वापस कहता हूं कि मंदिर को नापने को कहा है इस वचन के अनुसार। इसका मतलब है कि मंदिर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, वो आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। इसको देखिए, यहां एंटी क्राइस्ट मंदिर में बैठ चुका है। जी दोस्तों, वापस आता हूं, यहां मंदिर में एंटी क्राइस्ट बैठ चुका है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, सब कुछ जो है पृथ्वी पर से यीशु की जो कलीसिया, सच्ची कलीसिया जिसका जिक्र मैं करते आ रहा हूं लगातार 4 दिनों से, वो उठा ली जा चुकी है पृथ्वी के ऊपर। अब पूरी तरह से जो मैंने आपको बताया था 6वां अध्याय 9वां अध्याय, उसके अनुसार अगर आपके दिमाग में आप सारे दृश्य को रखोगे तो चारों तरफ गड़बड़ी है।
और आपको पता है एंटी क्राइस्ट का 7 साल का जीवन काल है, या जिसको कहते हैं 7 years ऑफ पीरियड, उसके सेविकाई है। आधा आपको करना होगा 3.5 साल, और बाकी जो है 3.5 साल शांति वाला और 3.5 साल महाक्लेश का। उसके बीच में ये एंटी क्राइस्ट आता है, ये खुद को स्थापना कर चुका होगा मंदिर के अंदर, इसलिए लिखा है कि मंदिर को माप ले। तो इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में लूसीफर, एंटी क्राइस्ट, झूठा विरोधी या झूठा भविष्यवक्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स प्रॉफिट, वो सारे के सारे यरूशलेम के मंदिर में पाए जाएंगे। वहां पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, और जिसको लेकर कहा है कि मंदिर को माप ले। इसका मतलब है स्टडी के अनुसार, जो आपके बीच में अभी यहां से मैं रखने जा रहा हूं, मैं वापस कहता बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और आपको जानना बहुत जरूरी है ना। मंदिर में बैठ चुका है, ये मेरा स्टेटमेंट है ना। इसको देखिए, जी हां, ये मंदिर में बैठ चुका है, सब कुछ दिख रहा है जी, मंदिर में बैठ चुका है ना। इसको देखें, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय वचन 3 कहता है, 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 कहता है कि इस किस रीति से किसी के धोखे में ना आना, किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले, और वह पाप का पुरुष, ये पाप का पुरुष आप जानते हैं एंटी क्राइस्ट, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। फिर इसको देखिए, दूसरा थिस्सलुनीके 2:4 कहता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर का या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। एंटी क्राइस्ट अपने आप की पूजा कराएगा, खुद को बड़ा ठहराएगा, ये बारे में पौलुस जो है यहां पर जिक्र कर रहा है। फिर कहता है यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, इसलिए कहा था कि वो बैठ चुका है, वो मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है ना। इसका मतलब है कि क्यों कहा पहले अध्याय में कि मंदिर को माप ले या वहां पर जांच ले। इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ गड़बड़ का मतलब है एंटी क्राइस्ट ने खुद को डिक्लेयर कर दिया है पूरी दुनिया को। माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ। पूरी दुनिया को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, बुद्धिस्ट को, पारसी को, उसने सबको डिक्लेयर कर दिया है कि जो मसीहा जीसस क्राइस्ट, सेकंड कमिंग जीसस क्राइस्ट जो आने पर था, वो मैं हूं, यानी कि एंटी क्राइस्ट बोलता है। और वो कहता है कि जिसका बाइबल से रिकॉर्ड करती थी, जिसको कई प्रचारकों ने प्रचार किया है, कई सदियों से प्रचार किया है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, चैनलों पर प्रचार किया है, यूट्यूब पर प्रचार किया है, टीवी पर प्रचार किया है, कन्वेंशन पे प्रचार किया है। जिस एंटी क्राइस्ट का, क्षमा करे, जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे थे, वो मसीहा मैं हूं, और वो डिक्लेयर कर देगा। और पब्लिक, मैं भी रखने जा रहा हूं, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर चुकी होगी। मैं स्लाइड दिखाऊंगा, और वो बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करेगा। सीधे वो परमेश्वर प्रकट करेगा ना। दोस्तों, यहां रुकूंगा। इसका मतलब है कि जिस मसीह दुनिया में, जिसको हम आत्मिक दुनिया कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इस आत्मिक दुनिया में हम मसीह लोग कितना सतर्क, कितना चौकन्ना और कितने होशियार होना चाहिए, इस बात को आपके बीच में, आपके जहन में डाल रहा हूं। आज की युवा पीढ़ी, आज की मसीहत, आज के लोग किस में फंसे हैं? उनको चाहिए ब्लेसिंग्स, उनको चाहिए आशीष, उनको चाहिए नौकरी, उनको चाहिए अमेरिका का वीजा, यूके का वीजा, उनका पेट दर्द, सर दर्द इसी में फंसी हुई है। और उसी में जीते जीते, और जो सेवक मिले वो भी वैसे ही मिले हैं, और उसी के चलते वो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। जिसके लिए पौलुस पहली लाइन में कहता है, इसको ऑन कर लीजिए, जिसको पौलुस पहली लाइन में कहता है कि किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना। आप धोखे में कब आ जाते हो? जब आपको पता ही नहीं है। अगर वो खुद को परमेश्वर प्रकट करने की ताकत रखता है, अगर वो इतना प्रोफेशनल लेवल पे पूरी दुनिया को फंसा सकता है, तो सोच के देखिए फिर आप और मैं क्या चीज हैं, जिसके लिए यीशु बार बार बोल चुका है कि यहां तक कि चुने हुए भी भरमाए जाए। मत्ती 24:24। अब आप समझ के देखिए ना दोस्तों, मैं आपके बीच में ये रखने जा रहा हूं कि दानियल की पुस्तक में इस एंटी क्राइस्ट का जिक्र कैसा है, आइए वो भी आपको बता देता हूं ना। दानियल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय वचन 27 ना। यहां पे 20 लिए लिखा है दोस्तों, ओके, यहां पे 20 लिए लिखा है, कहां गया वो? ओके, वो आप लोगों ने निकाल दिया, चलिए कोई बात नहीं ना। यहां पे
दानियल की पुस्तक उसका 27 अध्याय, उसका बी, मैं आपको रीजन बता देता हूं बी क्यों डाला। एक्चुअली वहां ए होना चाहिए, वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। इसका मतलब है कि वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। कब? 3.5 साल के बाद में। फिर कहता है कि और कंगूरे पर उजाड़ने वाली और घृणित वस्तु दिखाई देगी। बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, यानी कि एंटीक्राइस्ट की बात हो रही है। मत्ती 24:15 में इसी का जिक्र यीशु ने किया। कई लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि डैनियल भाई, ये जो ब्रैकेट में उजाड़ने वाली, ये क्या है, ये क्या है? तो लीजिए, आज आपको उसका जवाब मिल रहा है। लिखा है मत्ती 24:15 में, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली और घृणित वस्तु, ये देखिए घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र शास्त्र में पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। इसका मतलब है कि इसका जिक्र यहूदियों को यीशु के जमाने में, इस्राएलियों को यीशु के जमाने में एंटी क्राइस्ट मंदिर में बैठेगा, एंटी क्राइस्ट मंदिर में बैठेगा जी। इसकी जिक्र यीशु तक कर चुका है। अब मुझे नहीं पता कि जो इजराइल के लोग अभी देख रहे हैं या सुन रहे होंगे या जो भी है, वो तो प्रश्न उठाएंगे कि इजराइल के अंदर यरूशलेम के मंदिर में शैतान आकर बैठेगा, एंटीक्राइस्ट आकर बैठेगा। तो भैया, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तो यीशु का और दानियल का और पौलुस का स्टेटमेंट है ना। इसको देखिए दोस्तों, वापस इसी पर आ जाता हूं। तो यीशु मसीह ने यहां पर कहा है कि वो आकर बैठेगा और वो खुद को डिक्लेयर करेगा कि मैं मसीहा हूं। इसका मतलब है वो एंटीक्राइस्ट झूठ बोलेगा और पूरी दुनिया कन्विंस हो जाएगी उसके झूठ पर। आइए देखते कैसे। परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि यरूशलेम के मंदिर में उस वक्त में, नॉट अभी, उस वक्त में जो वहां भक्ति कर रहे होंगे, जो वहां वर्शिप कर रहे होंगे, जो वहां म्यूजिक बजा रहे होंगे, जो वहां पर प्रचार कर रहे होंगे, लिखा है कि भजन करने वाले को नाप ले। इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, ये लोग सही नहीं है। उस वक्त में जब ये आराधना कर रहे होंगे वो सही नहीं है, और उस वक्त में जो कलीसियाओं में घंटी बज रही होगी, आप समझदार हैं, वो सही नहीं है। उनका जो टेलीकास्ट होगा टेलीविजन पे प्रचार, वो सही नहीं होगा। पुस्तक से ही, यानी कि बाइबल से ही प्रचार करेंगे, लेकिन वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ निकलेगा एंटीक्राइस्ट के मुंह से, वो सब कुछ निकलेगा लूसीफर के मुंह से। तो इसका मतलब है, जैसे जैसे आप स्टडी को देखोगे 13वें अध्याय तक में, आपको और भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ में बने रहे। इसका मतलब है जैसे तब होगा वैसे अभी भी हो रहा है। तो बहुत सारे यूट्यूब पर, बहुत सारे फेसबुक के ऊपर, बहुत सारे क्रिश्चियन टेलीविजन पर, और बहुत सारे चर्च के पुलपिट और मेगा चर्चेस और कन्वेंशन, कॉन्सर्ट और क्रूसेड पर जब ऐसा कुछ होता है, तो बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 4:1 में, परखो कि तुम क्या सुन रहे हो। सी दिस लॉजिक, सी द कनेक्शन। इसका मतलब है हमें बहुत सावधान रहना है। तो लिखा है कि मंदिर को नाप ले, वेदी को नाप ले, और जो भजन कर रहे उनको भी नाप ले। क्यों? ये देखिए क्यों। ये पुस्तक ना, ये देखिए, ये वहां होना चाहिए था, ये यहां पर आ गया। चलिए कोई बात नहीं। सो वो था ए और ये है बी ना। उसी का बी पार्ट देखते हैं, यानी कि इसी का बी पार्ट देखते हैं। और वह प्रधान एंटी क्राइस्ट 1 सप्ताह के लिए, यानी कि 7 साल, वो ऐसा सबको कहेगा कि 7 साल के लिए वो क्या कहेगा, मैं मसीहा हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। याद रखो कि 6वें अध्याय से 9वें अध्याय तक में पूरी पृथ्वी पे गड़बड़ है। कहीं आग लगी है, कहीं पानी लाल हो गया है, कहीं पर जहाज डूब रहे हैं, कहीं पे मछलियां मर गई, मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। कहीं पे ये जो क्रीचर्स है वो घूम रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज तो 710 करोड़ की आबादी है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में 7.2 बिलियन। तो सोच के देखिए उस वक्त में और न जाने कितने करोड़ों लोग हो जाएंगे। उन सभी में जो 1/3, 1/3, यानी कि लाखों की तादाद में जो लोग मर रहे होंगे, ऐसे टाइम पे ये आके डिक्लेयर करेगा कि चिंता मत करो, मैं कंट्रोल में करूंगा। कैसे? मैं आपको बताऊंगा ना। बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधे, सीधे बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। कहां लिखा है? दानियल किताब उसका 9वां अध्याय वचन 27, बी पार्ट, नॉट ए पार्ट, बी पार्ट ना। इसको देखिए, परंतु, ये शब्द को देखिए, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, यानी कि 3.5 साल के बाद, जैसे ही आधा सप्ताह बीतेगा, वो खुद को डिक्लेयर कर देगा। इसको देख लीजिए, मंदिर में गड़बड़ी चल रही है, वो खुद को डिक्लेयर कर देगा। प्रकाशित वाक्य 11:2 के अनुसार क्या लिखा है? देखिए, मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जाति को दिया गया। इसको छोड़ दीजिए, ये लाइन आपके लिए रखा है। लेकिन इसको देखिए, और लिखा है, वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे।
ये शब्द देख लीजिए, लिखा है 42 में तक। क्यों, मैं वापस दिखा देता हूं। तो लिखा है कि 7 साल का वाचा बांधेगा, लेकिन आधे में ही वो अपनी औकात दिखा देगा या चेहरा दिखा देगा। और फिर लिखा है कि वो 3.5 साल तक, यानी कि आधे सप्ते के बाद में वो कलीसिया को रौंदेगा, यानी कि इजराइल के यहूदी को, इजराइल को, यरूशलेम के मंदिर को रौंदेगा। कौन? एंटी क्राइस्ट। वाह, ये सब कुछ कहां है डैनियल भाई आपके बाइबल में? मतलब आप जो चढ़ जाते थे अभी तक, आप जो सोचते थे कि यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली वाला है, यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने वाला है, यीशु मसीह पानी को थमाने वाला है, ये बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। यीशु जैसा कोई परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर इस पृथ्वी पर ना कभी था, ना कभी होगा, ना कभी रहेगा और ना कभी होने वाला है। ये बात 100% सही है। लेकिन वही यीशु कह रहा है कि तुम इन सब बातों को कब जानोगे जो इसी पृथ्वी पे घटने पर है और जिसको आपको और मुझे जानना जरूरी है। एक विश्वासी होने के नाते हम सबको एजुकेट, कलीसिया को एजुकेट, विश्वासी को एजुकेट। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं और मैं वापस उस चीज को दोहरा देता हूं जो 2 दिन पहले मैंने दोहराया था कि 50, 30 और 20 और 25, 26 साल के मिनिस्ट्री में हम चर्च में पब्लिक को बुला बुला के, मेंबर्स की बात कर रहा हूं या डिसाइपल्स की बात कर रहा हूं, जितना नहीं सुधार पाए उतना यीशु मसीह ने खुद अपने पास में इस लॉकडाउन के चलते लोगों को अपने नजदीक लाया। क्या अद्भुत बात है, सोच के देखिए। सो वापस कहता हूं, क्या हम इन सब चीजों को जानते हैं? सो वापस इसके ऊपर आते हैं। पवित्र नगर को रौंदेगा, और वो भी कब तक? 42 महीने तक। इसका मतलब है 42 मंथ्स होते हैं 3.5 साल तक जो है वो रौंदेगा। रौंदने का मतलब है वो कलीसिया को सताएगा, इजराइल की लेको या फिर पूरी दुनिया को लेकर वो कलीसिया को सताएगा ना। दोस्तों अब इसको देखिए, अब तक सारी दुनिया मान चुकी है कि एंटी क्राइस्ट ही सच्चा शांति दूत और मसीहा है, ये मान चुकी है। तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि टीवी पर घोषणा हो जाएगी। आज तक एबीपी, बीबीसी, अल जजीरा और ना जाने दुनिया भर की पाकिस्तान चैनल, इंडियन चैनल, अमेरिकन चैनल, अफ्रीकन चैनल, जापानीज चैनल, पूरी दुनिया की चैनल ये घोषित कर देगी कि जिस यीशु का प्रचार क्रिश्चियन लोग करते थे, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं, जिसका प्रचार ये क्रिश्चियन लोग करते थे, वो जीसस आ चुका है। क्योंकि उसने खुद को स्थापित कर दिया मंदिर में, उसने डिक्लेयर कर दिया, जिसकी बात मैं चर्चा कर चुका हूं। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया मान चुकी होगी। मैं वापस कहता हूं, मैं बस इतना है कि यहां नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं कि सांप मरे और लाठी ना टूटे, वो वाला चक्कर में कर रहा हूं। तो पूरी दुनिया इस पर मान चुकी होगी कि एंटी क्राइस्ट ही सच्चा मसीहा है, जिसको कहते हैं शांति का दूत। लेकिन आप और हम जानते हैं इस स्टडी के मुताबिक कि वो 1 नंबर का झूठा है। ये नहीं है मसीहा, एंटी क्राइस्ट नहीं है मसीहा। मसीहा तो आएगा, और कैसे आएगा मैं वो भी बताऊंगा। तो शांति का दूत उसको एक्सेप्ट कर चुकी होगी, और लिखा है इंग्लिश में, ऑल रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विल बिलीव ऑन हिम। पूरी दुनिया उसको मान चुकी होगी कि सच्चा परमेश्वर, सच्चा मसीहा एंटी क्राइस्ट ही है ना। आगे देखते हैं, लेकिन ये शब्द देख लीजिए, लिखा है, सब लोग ठीक है वहां पर, सब कितने लोग देख रहे हैं? लिखा है लेकिन, शब्द है जी, लिखा है लेकिन। ये लेकिन क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और आपको बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से देखना है। फेसबुक, यूट्यूब वालों बड़े ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि तब एंट्री होती है इनकी। अब किन की? ये मजेदार है। वाह, जरा कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिएगा। इनकी एंट्री करवाता हूं मैं जी। दोस्तों दरअसल में एक चैप्टर में इतना मसाला है, मैं बहुत सारे कट किया हूं और जो जरूरी है वो रख रहा हूं, और उसको भी रखते वक्त में वक्त कम पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि संडे तक क्या होगा। सो आप लोग तैयार रहिएगा जैसे जैसे मैं आपको दे रहा हूं। सो इसके ऊपर वापस आते हैं। लिखा है कि तब एंट्री होती है इनकी। आइए देखते हैं किन की। इनकी सब दिख रहा है उधर? कोई दिक्कत है? लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं, या ठीक है, ठीक है। तब एंट्री होती है इनकी। ये इनकी मतलब ये दोनों कौन है? वाह आइए आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। मुझे नहीं पता कि इनके बारे में कौन क्या क्या कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा हूं तो मुझे एक व्यक्ति, इनमें से एक व्यक्ति को बड़े जोरों से बोलने दीजिए। 90% नहीं, 99 पॉइंट नहीं, 100% नहीं, मैं 1,00,000% भी बोलना चाहूं, इसमें से एक व्यक्ति हो ना हो, पहला वाला तो पक्का एलिया है। यह आपको मानना पड़ेगा, पहला वाला एलिया है। मैं आपको बताता क्यों। ये व्यक्ति इनमें से एक, ये तो पक्का एलिया है। ओके ना, मेरे साथ में बने रहे।
लिखा है पहला राजा उसका 18वां अध्याय वचन 21, लिखा है कि एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसकी उत्तर में एक भी शब्द ना कहा। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा आज की तारीख में? मतलब जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा तब की तारीख में तो ये कहेगा अगर एंटी क्राइस्ट है तो उसके पीछे हो लो, अगर यीशु है तो उसके पीछे हो लो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी यहां पर बताया कि पूरी दुनिया मान चुकी होगी कि एंटी क्राइस्ट ही सच्चा परमेश्वर है। तब उसके बीच में परमेश्वर एंट्री करवाएगा इस आदमी की, और जिसका नाम है एलिया। मूसा है, हनोक है, मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक तो पक्का है एलिया। और एलिया आकर कहेगा एंटी क्राइस्ट की आराधना मत करो, एंटी क्राइस्ट की पूजा मत करो, एंटी क्राइस्ट के पीछे मत हो जाओ, एंटी क्राइस्ट झूठा है, एंटी क्राइस्ट गलत है, एंटी क्राइस्ट तुमको जीवन नहीं देगा। किसको प्रचार करेगा? वो कलीसिया जो छूट गए, वो यहूदी जो छूट गए, वो इजरायली जो नहीं मानते आज भी कि यीशु आ चुका है। वो तो ये कहते हैं कि यीशु वापस आएगा, यीशु कभी पैदा नहीं हुआ, मरा नहीं, जी नहीं उठा। ऐसे लोगों को जब वापस मौका मिलेगा, इन दोनों के द्वारा फिर से सुसमाचार उनको सुनाया जाएगा, बाकी जनरेशन को सुनाया जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जब ये प्रचार कर रहे होंगे तो इनका जो जीसस क्राइस्ट गेट रेडी नाउ, इनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा एंटी क्राइस्ट, इनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा फॉल्स टीचिंग, इनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा गलत शिक्षाएं, इनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा गलत चर्च, गलत कलीसियाएं। जैसे तब होगा वैसे आज भी है। मैं रेफरेंस दिखाऊंगा, जैसे तब होगा वैसे आज भी है। ये डैनियल राज गला फाड़ के क्यों प्रचार करता है कि गलत शिक्षाओं से बचो? मेरी तरह 10% लोग और भी कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसे तब एंटी क्राइस्ट बैठेगा पूरी दुनिया पे राज करने के लिए, वैसे आज भी बहुत सारे एंटी क्राइस्ट है। मैं रखने जा रहा हूं वो वचन को, लेकिन फिलहाल इसको समझते हैं। तो इनकी एंट्री यहां पर हो चुकी है दोस्तों। इसमें से एक है एलिया, जो बड़े जीसस क्राइस्ट, जो बड़े जोर के साथ किसी के बाप से नहीं डरते हुए, याद रखो, किसी के बाप से नहीं डरते। पूरी दुनिया एक तरफ और परमेश्वर के लोग एक तरफ, काफी है, और परमेश्वर उनकी तरफ, ये काफी है ना। इसको देखिए, पहला राजा मैं आपको पढ़वा चुका हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 11 लिखा है, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े। ये देख रहे हैं आप, टाट ओढ़े, टाट ओढ़े क्या करेंगे? देखो बड़े ध्यान सुनिएगा, टाट ओढ़े 1260 दिन तक, जिसको कहते हैं 1260 डेज, जिसका मतलब होता है 3.5 साल। इसका मतलब है कि इन दोनों की सेविकाएं कितने समय की है? 3.5 साल के। कितने समय की है? 1260 डेज। तो ये 1260 दिन, 1260 डेज की मिनिस्ट्री कितनी पावरफुल इसको परमेश्वर ने दी है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज हम कौन से स्थिति में हैं? मेरी मिनिस्ट्री को 26 साल हो गए, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50। हमको ऐसे कंडीशन में रखा है, बड़े ध्यान से सुनना, हमको ऐसे अवस्था में रखा है जहां पिज्जा है, बर्गर है, रेस्टोरेंट है, एसी है, गाड़ी है, लग्जरी लाइफ है, फोन्स है, पैसा है, सब कुछ है आज आपके पास में। लेकिन जब ये सेविकाएं कर रहे होंगे ना दोस्तों, इनको ये सब नहीं होगा। सब कुछ तो होगा लेकिन मिलेगा नहीं। इसलिए तो लिखा है टाट ओढ़े। इसका मतलब क्या है? ये छुप छुप कर, ना जाने कहां कहां, कैसे कैसे तकलीफ उठाकर, भूख में, प्यास में, ये ऐसा प्रचार करेंगे। लेकिन आज जो परमेश्वर ने आपको और मुझे मौका दिया है, क्या आपको नहीं लगता है कि हमने बड़ी ईमानदारी से उसकी सेवा करनी चाहिए? जो आपके पास में है उसी को लेकर सेवा करनी चाहिए। जो कुछ आपको प्रभु ने दिया है उसमें खुश होकर सेवा करनी चाहिए। वो सेवक के पास में BMW है, मेरे पास कब आएगी? वो सेवक के पास में 2 BHK, मेरे पास में कब आएगी? वो चर्च में इतना कुछ है, मेरे चर्च में कब आएगा? क्यों? आपके पास में जो है आप उस पर खुश रहिए ना। क्यों दूसरे के पीछे देख रहे हैं? क्यों दूसरे की चीजों को लालच कर रहे हैं? ये भी दिमाग में रखिए। आप जिस अवस्था में, गांव में सेवा कर रहे हो वहीं पे करिए, शहर में सेवा कर रहे हो वहीं सेवा करिए, विदेश में सेवा कर रहे हो वहीं सेवा करिए, और जैसे हैं वैसे सेवा करिए, खुशी के साथ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इनकी मिनिस्ट्री को 1260 दिन की सेविका, जिसको 3.5 साल कहते हैं, इनको दिया गया। और यहूदियों को प्रचार, इसलिए ब्रैकेट में डाला है, भविष्यवाणी का मतलब है फोर्थ टेलिंग। प्रोफेटोस ग्रीक वर्ड है, प्रोफेटोस, जिसका मतलब है फोर्थ टेलिंग, प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना। ये यहूदियों को तब भी सुसमाचार सुनाएंगे ना। इसको देखिए दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए जी जी, ये ऐसा कुछ होगा जो जैतून के 2 पेड़, जिसका जिक्र कर चुके हैं प्रकाशित वाक्य 11 का 4, ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट हैं। ये देखिए,
ये जैतून के दो पेड़ और दिवट हैं जिसका जिक्र बाइबल करती है। वे ही हैं दो पेड़ और दो दिवट हैं जो पृथ्वी के, आपको वचन पढ़ना गेट रेडी, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। इसका मतलब है कि जकरिया की पुस्तक 4:3, जकरिया की पुस्तक 4:11 से 14। आइए इसको पहले सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरी लड़की पढ़ेगी सलोमी, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। जी इसको क्या हो गया जी जी। दीवट के पास जैतून के दो वृक्ष है, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। 11। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये दो जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियां के द्वारा अपने में से तुम सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। इसका मतलब है इसका मतलब है दोस्तों, ये सभी एंटी क्राइस्ट के टाइम यहूदियों को प्रचार करने के लिए आएंगे। इसकी भविष्यवाणी जकरिया ऑलरेडी कर चुका है। तो इसका मतलब है कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बाइबल चेंज हो गई, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास में ओरिजिनल बाइबल नहीं है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि सर, हमारे पास में ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, ये बात तय है, नहीं है, लेकिन हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास में जो कॉपी है जिसको कहते हैं कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज, वो काफी है सर। वो इसलिए कॉपीज ऑफ कॉपीज ऑफ कॉपीज काफी है क्योंकि ट्रांसलेशन करने को खुद खुदा कहता है, खुद परमेश्वर कहता है। अभी बीच में मैंने कहीं चर्चा सुना था, शायद पाकिस्तान से ये ज्यादा हवा चली थी। मैं उस भाई को सपोर्ट कर रहा हूं जिसने ये कहा कि बाइबल सोसाइटी वालों ने, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, बाइबल सोसाइटी वालों ने बाइबल के कुछ चीजों को बदल दिया, कुछ कैरेक्टर्स को बदल दिया, उसके मतलब को बदल दिया, जो कि सरासर गलत है। और वो जो भाई जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा प्रचारक है, बहुत अच्छे प्रचार भी करते हैं, परमेश्वर उनको खूब आशीष दे, जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम बाइबल की कुछ आयतों को बदल क्यों रहे हो, उसके चीज़ों को बदल क्यों रहे हो, ये उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। अगर वो सुन रहे होंगे, उन तक ये मैसेज जाए, तो उनको शाबाशी देता हूँ। सर, आप बिल्कुल बने रहें भारत से, हम आपको सपोर्ट करते हैं। आत्मिकता की बात हो रही है, भले ही बॉर्डर अलग अलग हो, लेकिन आत्मिकता में हम आपके साथ में खड़े हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, और आप बिल्कुल अपने तरीके से काम करिए। आपको हमारी तरफ से, डैनियल राज की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट है। ना यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, बड़े ध्यान सुनिएगा, कि बाइबल की बहुत सारी आयतें, वो चाहे डैनियल की किताब हो, यिर्मयाह की किताब हो, इज़ाया की किताब हो, प्रकाशित वाक्य की किताब हो, यीशु की किताब हो, पौलुस की किताब हो, आपस में एक दूसरे से मिली हुई है और अंत के दिनों की चर्चा करती है। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब है इनकी चर्चा यहां हो चुकी है ना। इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य है उसका 11:5-6 में लिखा है, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहे, किसको? इनको यदि कोई हानि पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मैं ना बरसे, मतलब बारिश ना हो। इसको देखते रहिए। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए ना। इसको पढ़कर ऐसा लगता है, दूसरा कैरेक्टर आ रहा है, उसको पढ़कर किधर गया, उसको ऐसा पढ़कर लगता है कि वो शायद मूसा होगा, मोसेस। देखिए, एक तो पक्का है कि एलिया है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक तो पक्का एलिया है। मैं उसका आपको क्या कहते हैं ना, कनेक्शन दे चुका हूं कि जिसने कहा या तो एंटीक्राइस्ट या तो प्रभु, ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने वाला, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला एलिया के अलावा और कौन हो सकता है? सो दूसरा कहते हैं इसके हिसाब से वो मोसेस हो सकता है। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कहते हैं वो हनोक है, और ऑब्वियस है कि हनोक होना भी चाहिए क्योंकि हनोक अभी तक नहीं मरा, लेकिन मूसा का मरने का जिक्र है। उसकी डेड बॉडी कहाँ है ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन इनका मरने का जिक्र तो है। सो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे मोसेस हो या एनोक हो। मुझे सिर्फ इससे इतना मतलब है कि ये काम कर रहे हैं, दैट्स इट। ना तो दूध का दूध आप बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का नाम मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना लिखा कि जैतून के दो पेड़।
जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, ये इतना हमें बताया गया। लेकिन इनके कामों से ऐसा देखकर लगता है एक एलिया होगा, दूसरा मूसा होगा। एलिया तो पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोसेस या हनोक आप लेके चले जैसा आपको ठीक लेकर चलना है ना। इसको देखिए प्रकाशित वाक्य 11 का 7, और जब वे अपनी गवाही दे चुके होंगे, सी दैट, जब वे अपनी गवाही दे चुके होंगे। अब जरा देखते क्या लिखा है, 3.5 साल की मिनिस्ट्री, जिसको कहते हैं 1260 डेज वाली मिनिस्ट्री, जब ये कर चुके होंगे, जरा शब्द पे ध्यान दीजिए, लिखा है कर चुके होंगे। वाह, ये पावरफुल है। हाँ, इसके ऊपर आना होगा। ये जब मिनिस्ट्री कर चुके होंगे तो ऐसा लिखा है, जरा इसको याद दिला देता हूं, ऐसा लिखा है कि कोई उनको लिखा है, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता तो इसका मतलब है कि एंटी क्राइस्ट इन दोनों को रोकने की लाख कोशिश करेगा, इन दोनों को रोकने की वो लाख कोशिश करेगा। लेकिन लिखा है कि वो नहीं रोक पाएगा। साबित कहां होता है? यहां, वो कर चुके होंगे। इसका मतलब है कि अगर इनको कहा कि तुम 3.5 साल की सेविकाएं कर चुके होगे, कर सकोगे, जब परमेश्वर इनकी गारंटी लेता है, बड़े ध्यान से सुनना, तुम जो शहर में हो पास्टर, आप जो गांव में हो पास्टर, आप जो इंटरनेशनल हो पास्टर, अगर परमेश्वर ने आपको मिनिस्ट्री दी है, कोई माई के लाल नहीं रोक पाएगा। मैं रिपीट करूं इस बात को, कोई माई के लाल आपको यीशु की सेविकाएं करने से नहीं रोक पाएगा। अगर परमेश्वर ने कहा डैनियल तुझे लाख लोग मारने आएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे खड़ा रखा है, तुझे कोई नहीं हाथ लगा सकता। यही चीज कहकर मैं चाहता हूं कि आप खुद की पीठ थपथपाइए। वो चाहे लाल झंडा वाला हो, समझदार को इशारा काफी है, वो चाहे पीला झंडा वाला हो या नीला झंडा वाला हो, वो जहां कहीं का भी हो। ऐसा लिखा है कि तेरे शत्रु आएंगे एक रास्ते से, लेकिन जब तेरे साथ में खुदा को देखेंगे तो भागेंगे 7 रास्ते से। सोच के देखिए आप किसकी सेविकाएं कर रहे हैं। आप किसी राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहे, आप किसी नेता की सेवा नहीं कर रहे, आप किसी राजा महाराजा की सेवा नहीं कर रहे, आप सृष्टिकर्ता यीशु की सेविकाएं कर रहे। अगर वो आपकी गारंटी लेता तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। मुझे माफ करिए ये स्टेटमेंट बोलते वक्त में कि आज कई सेवक डरपोक हो गए, मुझे बोलने दीजिए, आज कई सेवक डरपोक हो गए। और बाइबल रिकॉर्ड करती है कि डरपोक जब नरक की लीस्ट बनेगी ना, प्रकाशित वाक्य 20 का 8 कहता है, जब डरपोक की नरक की लीस्ट बनेगी तो नंबर 1 पे डरपोकों का नाम है कावर्ड्स, डरपोक, ये उनका नाम उसमें मेंशन है। आप मिनिस्ट्री से क्यों डर रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। छोटी छोटी धमकियां आती है, क्यों डर जाते हो? आपको गांव से निकाल देंगे, पंचायत से निकाल देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपको बिजनेस से निकाल देंगे, तुम डर कर यीशु को क्यों छोड़ बैठते हो? यहां लिखा है ना, उन्होंने सेविकाएं पूरी करी, आप भी करोगे। किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। यह आपको क्यों नहीं समझ में आता? गला कटेगा ना, और क्या? आपको पत्थर से मारेंगे, और क्या? आपको आरी से चीरेंगे, और क्या? आपको उबलते तेल में डालेंगे, और क्या? आपके बच्चों को मारेंगे, और क्या? आपको घर से निकाल देंगे, और क्या? आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, और क्या? दैट्स इट। बाइबल कहती है, यीशु कहता है, जो तुम्हारे प्राण को हानि कर सकता है उससे मत डरो, लेकिन उससे डरो जो दोनों यानी कि प्राण और आत्मा को हानि कर सकता है। आपको किसी से नहीं डरना है। मैं इस वसीले से कहना चाहता हूं, यह आपके दिमाग में अगर आ गई, अगर इतना सा कोई एडिट करके अगर कोई फॉरवर्ड करना चाहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कलीसियाओं को इनकरेज करने के लिए, पास्टरों को इनकरेज करने के लिए, इवेंजलिस्ट को खास करके इनकरेज करने के लिए, उन विश्वासियों को जो आज सताए जा रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को पूरा करा चुका होगा। जब तक तुम्हारे सांस चल रही है वो पूरा करा चुका होगा ना। इसको देखिए, लिखा है, तो वह पशु जो था कुंड में से निकलेगा, यानी कि एंटी क्राइस्ट, 13वें अध्याय में बात करूंगा, निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। कब? मिनिस्ट्री खत्म होने के बाद। मिनिस्ट्री खत्म होने के बाद उन्हें मार डालेगा। आइए देखते क्या हुआ। एंटी क्राइस्ट क्यों मार डालेगा, इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों एंटी क्राइस्ट को एक्सपोज करेंगे। कौन दोनों? ये जो 2 गवाह का जिक्र किया, ये दोनों एंटी क्राइस्ट को एक्सपोज करेंगे। क्या एक्सपोज करेंगे? कि वो झूठा है। वाह बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये एंटी क्राइस्ट को एक्सपोज करेंगे कि ये झूठा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। नाउ प्रकाशित वाक्य 11 का 8, मैं चाहता हूं कि सलोमी जल्दी से पढ़िए उसको। प्रकाशित वाक्य 11 का 8 जी, यहां पे पढ़ लीजिए जी। और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लोथें कब्र में रखने न देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। See?
इसका मतलब है कि एंटी क्राइस्ट को जब ये एक्सपोज कर चुके होंगे तो पूरी दुनिया जिस एंटी क्राइस्ट को ईश्वर मान चुकी है, यीशु मान चुकी है, हालांकि वो नहीं है, वो बात अलग है, मैं बताऊंगा उसको, और जिसको पूरी दुनिया मंदिर के अंदर इसने डिक्लेयर करा था कि मैं परमेश्वर हूं, तो अगर ये दो गवाह आकर कहेंगे वो झूठा है, तो आपको नहीं लगता है कि विरोध तो होगा ही ना, जैसे आज भी हो रहा है। सो मैं वापस कहता हूं कि सच को बोलने के लिए, सच को प्रचार करने के लिए किसी से नहीं डरना। यहां से इस मैसेज से मैं आपको हिम्मत बांध रहा हूं, नहीं डरना। सो जैसे आपने अभी पढ़ा, और ये सारे लोग एक दूसरे को गिफ्ट भेजेंगे, देखिए भेंट भेजेंगे। अच्छा हुआ मर गए दोनों जन, अच्छा हुआ एलिया मर गया, अच्छा हुआ मोसेस या हनोक जो भी था वो मर गया, अच्छा हुआ ये दो लोग मर गए। अब एंटी क्राइस्ट की पूजा अच्छे से चलेगी, अब हम जो है और भी बड़े जोरों से काम करेंगे। लेकिन आपको पता है उसके बाद में क्या हुआ, आइए देखते हैं। उन दिनों पृथ्वी पर, इसको पहले देख लेते हैं, उन दिनों पृथ्वी पर गुस्सा बहुत बढ़ेगा सच्चे मसीहों पर, जैसे आज भी है। मैं रिपीट कर देता हूं कि उन दिनों पृथ्वी पर गुस्सा बहुत बढ़ेगा, किसके ऊपर, सच्चे मसीहों पर, और आज भी है। आज हमको प्यार नहीं किया जाता सर, अभी मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूं, लेकिन फिर भी बोल देता हूं। सफेद कबूतर उड़ाया जाता है क्रिसमस के टाइम पे, ये कहते हुए कि हम जो है शांति का पैगाम दे रहे हैं। कई जगह पर हमारा ये नाम है कि हम शांति वाले लोग हैं, लेकिन आपको पता है ऐसा युग आएगा जहां पर मसीहों को नफरत की नजर से देखा जाएगा। आज भी चल ही रहा है, वो बात अलग है। मसीहों को नफरत की नज़र से, गुस्से से देखा जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ही प्रचार कर रहे होंगे तब भी, और जो छूट जाएंगे, और अब भी और जब भी जो छूट जाएंगे कि एंटी क्राइस्ट झूठा है, एंटी क्राइस्ट मसीह नहीं है, एंटी क्राइस्ट फॉल्स प्रीचर है, एंटी क्राइस्ट गलत है। जब ये प्रचार कर रहे होंगे तो वो लोग जो है इनके मरने पे खुशी मनाएंगे, जैसे आपको मैं अभी तक बता चुका हूँ। कितने लोग देख रहे हैं? सब ठीक है सब? ओके, नाउ ये देखिए दोस्तों, ये मर चुके होंगे, और जब मर चुके होंगे तो ये सभी, मेरे पास में इससे और बेहतर पिक्चर नहीं मिला जो मैं डाल सकूं जी दोस्तों। सो मैं चाहता हूं कि ये चित्र को देखकर आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसी कुछ दृश्य वहां पर होगी। लेकिन आपको पता है, इधर देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य 11:11, एक अद्भुत कार्य हो गया, एक अद्भुत बात घटी। क्या घटी है ये देखते हैं। लिखा है कि 3.5 दिन के बाद, अब ये 3.5 साल, 3.5 दिन का क्या कनेक्शन है परमेश्वर जानता है, लेकिन लिखा है 3.5 दिन के बाद में, लिखा है परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा, जिसको ग्रीक में कहते हैं द लाइफ ऑफ जॉय, ये जो जीवन की आत्मा है उनमें पैंट गई, मतलब घुस गई। और आगे देखिए वचन लाल में, शब्द लाल में लिखता है, वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। वाह, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले 3.5 दिन के पहले बड़ा खुशी मना रहे थे कि 2 लोग मर गए, अच्छा हो गया मर गए, अब हम खुशी से फिर से मंदिर में नाचेंगे, खूब धूम मचाएंगे और जो है एंटी क्राइस्ट की आराधना करेंगे। लेकिन ठीक 3.5 दिन के बाद ऐसा कुछ होता है, चित्र देखिएगा, ऐसा कुछ होता है कि ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। और लिखा है 12 में, उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। किसको? ये 2 गवाहों को कहा यहाँ ऊपर आओ। या सुन, वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। ये चित्र देखिए, स्वर्ग पर चढ़ गए। तो इसका मतलब है दोस्तों, जो खुशी मना रहे थे कि 2 मर गए, परमेश्वर ने उनको फिर से जिंदा किया और उनको बादलों पर उठा लिया गया इस वचन के अनुसार। अब आप सोच के देखिए कि एंटी क्राइस्ट की हालत क्या होगी। एंटी क्राइस्ट और लूसीफर और फॉल्स प्रॉफिट जो उस वक्त में होंगे, उनकी क्या हालत होगी, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। मैं आपको बताता क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा है कि बैरियों को देखते देख, कहाँ गया वचन जी, यहाँ लिखा है कि वे अपने पांव के बल खड़े हो गए, उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तो इसका मतलब है कि जो उस वक्त में पब्लिक होगी, जो थोड़ी देर पहले ये देखो मजाक उड़ा रहे थे, इन सब के अंदर एक डर आ जाएगा। ये डर क्या है? अरे, जिसको हम लोग कह रहे थे मर गया वो तो अचानक जिंदा हो गए, ये अजूबा क्या है, ये चमत्कार क्या है। और ऐसे टाइम पे भी अगर वो मन फिराते हैं, उस वक्त की बात कर रहा हूं, परमेश्वर उनको जीवन देगा ना। इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 11:3, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूडोल हुआ, यानी भूकंप हुआ। आइए देखते क्या लिखा है। नगर का 10वां अंश गिर पड़ा, उस भूडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और परमेश्वर की महिमा की। ये देखो, तो 7,000 मर गए और कुछ लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, जिसका मतलब है उन्होंने विश्वास किया।
तो ऐसे टाइम पे भी परमेश्वर अवसर देता है। जैसे 2 डाकू मरे थे, अगर आपको याद होगा, उसमें यीशु के साथ में, उसमें से एक ने लास्ट मोमेंट पे बिलीव किया और यीशु ने कहा आज ही तू पैराडाइज में होगा, या मतलब स्वर्ग लोक में होगा। आप जानते हैं इस बात को। वैसे ही उन दिनों में जो विश्वास करेगा, परमेश्वर कहता है उनको मौका मिल सकता है, उनको जो है उद्धार मिल सकता है, जिसके लिए लिखा है उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। ना प्रकाश वाक्य 11:14, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। तो इसका मतलब है कि वो दूसरी जो विपत्ति आने वाली है, क्षमा करें, तीसरी विपत्ति जो आने वाली है वो कितना भयंकर होगा, इसको मैं आपके बीच में रखने पर हूं। लेकिन ये रहा 7वीं तुरी, जो कि प्रकाशित वाक्य 11:15 से शुरू होता है। पहले इसको देख लेते हैं। जब 7वें दूत ने तुरी फूकी, सब ठीक यहाँ चल रहा है, वहां पे सब ठीक चल रहा है। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का हो गया। इसका मतलब है कि 2 गवाह आ चुके, 1,44,000 प्रचार कर रहे हैं, और जो गवाहों के चलते कन्वर्ट हुए या यीशु में आए, प्रभु में आए, इजरायलियों की बात कर रहा हूँ, यहूदियों की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ, वो अभी तक पृथ्वी पर हैं, उनका भी उद्धार का कार्य चल रहा है। ऐसे टाइम पे वो कहते हैं प्रभु की महिमा हो। प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय का वचन 16 से 19, आइए पढ़ते हैं। सलोमी पढ़िए जी। प्रकाशित वाक्य 11 का 16 से 19। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लगाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। ओके ना, मैंने आपको ये इसलिए पढ़वाया दोस्तों, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसलिए आपको ये पढ़वाया ना। अभी तक जो पिक्चर आपके दिमाग में है कि 2 गवाह आ चुके हैं, इजरायलियों के ऊपर एंटी क्राइस्ट ने अपनी स्थापना कर दी है, साथ ही साथ वो एक्सपोज हो गया, 3.5 साल बीत चुके हैं। अब यहाँ से बचे 3.5 साल शुरू हो रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ से बचे 3.5 साल अभी शुरू है। तो जो कुछ आपने देखा 11वें अध्याय में, वो सब भविष्य की बातें जो भविष्य में घटेंगी, जिसका जिक्र दानियल की पुस्तक, जिसका जिक्र जकरिया की पुस्तक, जिसका जिक्र पौलुस दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक में, जिसका जिक्र यीशु कर चुका है मत्ती के 24 में, वो सारी घटनाओं को मैंने आपके बीच में रखा कि वो कैसे होगा, एंटी क्राइस्ट कैसे स्थापना करेगा। एंटी क्राइस्ट के मंदिर में बैठने की और उसके रिलेटेड स्क्रिप्चर्स की, वो लाल बछड़ा कैसे बलि होगा, जिसको कहते हैं द परफेक्ट ब्रेड काव या बछड़ा, वो कैसे बलि होगा, इस सब का स्क्रिप्चर सारी डिटेल अगर मैं रखता तो मैं समझता हूं कि मेरे पास में उतना वक्त नहीं होता। लेकिन इन सभी को आप दानियल की पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक में, यशायाह की पुस्तक में, हिजकिय्याह की पुस्तक में उसकी स्टडी आप लोग जो है कर सकते हैं, जो कि ऐसा होता था, जिसको आज भी कहते हैं कि जैसे ही वो लाल बछड़ा मिल जाएगा ये डिक्लेयर हो जाएगा। बीच में व्हाट्सएप पे लाल बछड़ा खूब चला था, वो तो फेल हो गया, वो बात अलग है। मैं वापस कहता हूं कि जब तक सुसमाचार पृथ्वी पे कंप्लीट नहीं होगा, यीशु मसीह उसको रोक के रखा है। इसका भी जिक्र दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय में है, जो कि मैं आपको बीच में कभी प्रचार करूंगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहां पे परमेश्वर की बड़ाई हो रही है, यहां पे महिमा हो रही है। लेकिन एक अद्भुत चीज यहां पे इतने वाले हिस्से में आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लिखा है ये नीचे, और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खुल गया। नंबर 1, उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। वाचा का संदूक आपको कहां ले जाता है? सीधा ओल्ड टेस्टमेंट में। 12वां चैप्टर आपको ले जाता है सीधा ओल्ड टेस्टमेंट में। मैं वापस कहता हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो सिंबॉलिक है। क्या नाम है? अपोक्लिप्टिक, ठीक है ना। सिंबॉलिक है, चिन्ह के रूप में है, पिक्चर के रूप में है। यहां पे 11वें अध्याय के अंत में जब आप ये घटना को देख रहे हैं कि वाचा का संदूक दिखाई दिया, तो इसका मतलब है कि 12वां अध्याय अब भविष्य से निकलकर सीधा चला गया भूतकाल में। यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट में वाचा के संदूक मूसा के टाइम, आपके इजरायलियों के टाइम वहां चला गया। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 12वां अध्याय मेरे पास में जो भी पौना घंटा है, 12वां अध्याय बताता है एक ऐसी औरत का जो गर्भवती है, चांद ओढ़े हुए हैं, सूरज पे खड़ी है, तारों उसके पास में है, तारे आसपास में दिख रहे हैं, और एक लाल ड्रैगन
जो पूंछ से वो तारे को लेकर रखा है जिसको वो नीचे गिरा रहा है, ये सबका दृश्य दिखता है यूहन्ना को। अब वो क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, अगर आप लोग सब लोग तैयार हैं तो। और मैं जानता हूं कि बहुत हैवी, बहुत अच्छी चीज आपके पास में आ रही है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया है, कुछ लोगों के लिए इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं वापस कहता हूं कि मिल्क ड्रिंकिंग से बाहर निकलिए, मीट खाना शुरू करिए। अब आपको एजुकेट होना है, क्योंकि ये युग, हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस लॉकडाउन के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, ये जो माहौल बना है ना पूरी दुनिया में, जिसके चलते इंसान अभी बैठ रहा है प्रभु के पास में, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और आप सभी भी सीख रहे होंगे, यार बात तो सही है, हम तो तेल पानी के पीछे घूमते रहे, हम तो नीचे गिराओ ठपाक 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 वाले में हम घूमते रहे, हम तो नाच कूद में गाने में लगे रहे, लेकिन ये सारी चीज़ों को हमने जो है ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब प्रभु आपको लौटा कर लेकर आ रहा है। सो प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में वो औरत कौन है, वो बच्चा कौन है, वो ड्रैगन कौन है, ये सारी चीज़ें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अपने आप को तैयार करिए, मजबूत करिए। वीडियो अपलोड हो जाएगा, वापस से सुनिएगा, वापस से देखिएगा। यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाता है आधे घंटे के अंदर, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रभु में मजबूत हो सकते हैं। यहां से शुरू कर रहा हूं, ये आखिरी चैप्टर है आज के लिए, कल से शुरू होगा 13वां। ये रहा प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय। ना दोस्तों, ये 12वां अध्याय हमको पूरा पहली सदी में ले जाता है, यानी कि जैसे मैंने अभी कहा ओल्ड टेस्टमेंट में ले जाता है। जी, इसको देख लीजिए। अगर 12वें अध्याय को नहीं समझा तो आपने पूरी पुस्तक को नहीं समझा। वापस कह देता हूं कि अगर 12वें अध्याय हमको कहां ले जाता है, पहली सदी में, यानी कि यीशु के टाइम पे, यीशु के जीवन काल में, इजराइलियों के पास में, वाचा के संदूक के पास में, मैं वो बता रहा था। और 12वें अध्याय को अगर आपने नहीं समझा तो आपने पूरे पुस्तक को नहीं समझा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते कैसे। ना प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय का पद 1 से लेकर 2 तक को पहले देखेंगे, 1 से लेकर 2 तक को। तो मैं चाहता हूं कि वो आपके बीच में रख दूं। आइए इसको पहले देखते हैं। लिखा है, स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। ये जो शब्द है ना, बड़ा चिन्ह, मैं वापस कहता हूं चिन्ह नहीं है, क्या लिखा है, बड़ा चिन्ह लिखा है। अब ये बड़ा चिन्ह अगर लिखा है तो इसके पीछे मतलब भी बड़ा होगा। अगर कोई भी चीज बाइबल रिकॉर्ड करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। तो बड़ा चिन्ह के ऊपर मैं और भी इन्फोसाइज कर सकता था, इसके ऊपर बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। इसको क्यों लिखते हैं, बड़ा चिन्ह कितनी बार लिखा, मैं इसके ऊपर जोर दे सकता था, बट मैंने जरूरी नहीं समझा क्योंकि वक्त नहीं है, इसलिए कट कर दिया उसको। तो बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए हैं या थी, चांद उसके पांव तले था, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ये फिर लाल में आप देख लीजिए, पहला है बड़ा चिन्ह, एक है स्त्री, दूसरा है सूर्य ओढ़े, चौथा है चांद उसके पांव तले, सिर पर 12 तारों का मुकुट। ये सब क्या बताता है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 12 का 2 भी पढ़ देते। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। फिर वापस से उसका शॉर्ट दे देता हूं। गर्भवती थी, चिल्लाती थी, प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और बच्चा जनने पे थी। वापस आ जाते हैं, पहला ये है, ये नीचे देख लीजिए, उसका क्या कहते हैं, उसका निचोड़, बड़ा चिन्ह, एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हैं, चांद उसके पांव तले हैं, सिर पर 12 तारों का मुकुट है। फिर कहता है कि वो गर्भवती है, चिल्लाती थी, प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और बच्चा जनने की पीड़ा में थी। ना ये सब क्या है, आइए देखते हैं। पहला चित्र देख लीजिए, देख लो वहां सब, देख जी, इसको देख लीजिए। कितने लोग देख रहे हैं? ना दोस्तों, ये चित्र देख लीजिए, ये है चांद ओढ़े हुई, ये है सूर्य, ये देखिए, ये है सूर्य पे खड़ी है, और ये है प्रेग्नेंट, और ये है महिला, और ये है उसके सर पे 12 तारों का मुकुट। नाउ वापस आपको ये दिखा देता हूं। बड़ा चिन्ह, एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हैं, चांद उसके पांव तले हैं, सिर पर 12 तारों का मुकुट है, गर्भवती हुई, चिल्लाती थी, प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और बच्चा जनने की पीड़ा थी। ये सब आप देख लीजिए जी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है ना। नाउ ये क्या है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इस पर कम से कम 3 थियरीज हैं या 3 विचारधाराएं हैं कि ये कौन है। आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला थियरी कहते हैं ये मां मरियम है, कैथलिक्स के हिसाब से, आरसी के हिसाब से, मैं भी आरसी से आता हूं, लेकिन यीशु और वचन को मानता हूं, ठीक है ना। सो पहली थियरी ये है
कि ये माँ मरियम है। मैं आपको बताता हूँ कि ये माँ मरियम नहीं हो सकती, उसका निचोड़ दे रहा हूँ। ये मरियम और यीशु नहीं हो सकते, मतलब मरियम और यीशु का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम मैच नहीं करता। टाइम मैच का मतलब आप समझ जाओगे जब मैं स्टडी दूंगा। ये टाइम मैच नहीं करता। दूसरी थियोरी है, ये कलीसिया है। ये कलीसिया यानी कि कलीसिया को जो है स्त्री बोला गया है और यीशु जो है उसका बच्चा है, ऐसा करके कुछ लोग कहते हैं। बट ये भी नहीं हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये कलीसिया भी नहीं हो सकती। ब्रैकेट देख लीजिए, यीशु ने कलीसिया को पैदा किया, कलीसिया ने यीशु को नहीं, इसलिए ये फिट नहीं बैठता। ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते तीसरी थियोरी की। ये इजरायली राष्ट्र है, यानी कि ये जो महिला है ना, ये इजरायली राष्ट्र है। और मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया यहाँ पर, इजरायली राष्ट्र क्वेश्चन मार्क। अब आप सोच रहे होंगे डैनियल भाई आप क्या कहते हो, ये माँ मरियम है या कलीसिया है या इजराइल का राष्ट्र है? आपको बीच में रखने जा रहा हूँ। मैं क्या विश्वास करता हूँ, जो स्टडी मैंने करी है, मैं वापस कहता हूँ, मरियम को तो हम दूर दूर तक कनेक्ट नहीं कर सकते, कलीसिया को कनेक्ट नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है, क्योंकि कलीसिया को यीशु ने पैदा किया, कलीसिया ने यीशु को पैदा नहीं किया। अब बचा क्या? इजराइल का राष्ट्र। आइए देखते क्या लिखा है। इजरायली का राष्ट्र ही है, इजराइल का राष्ट्र ही है। क्यों? आपको बताता हूं। 11वां अध्याय और 13वां अध्याय इसका जवाब है। 11वां अभी देख चुके हो, क्योंकि एंटी क्राइस्ट कहां जाकर बैठा? इजराइल के राष्ट्र पर, यरूशलेम पर। और मैंने आपको बताया कि 11वां अध्याय का अंत कहां हो रहा है? संदूक और वाचा और मंदिर देख रहा है। तो इसका कनेक्शन कहां किया? मंदिर के साथ। कहां किया? ओल्ड टेस्टमेंट के साथ में। और 13वें अध्याय पे एंटी क्राइस्ट जो सताव, जो तांडव, जो कियोस फैलाएगा, वो कहां फैलाएगा? इजराइल में। यानी वहीं का है ना, वो सेंटर वहीं पर है। तो इसका मतलब है एंटी क्राइस्ट, क्षमा करे, लूसीफर किसको सता रहा है? एक ऐसी औरत को जिसको इजराइल का राष्ट्र या नेशन ऑफ इजराइल, मैं बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? ये प्रेग्नेंट क्यों है? इसका क्या कनेक्शन है? सूरज का, चांद का, तारों का क्या कनेक्शन है? आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये इजराइल का राष्ट्र है। आपको 11वां अध्याय तो कनेक्ट कर दिया, 13वां अध्याय कल कनेक्ट करूंगा और भी कंफर्म हो जाएगा। अभी 12वें पे हैं हम लोग ना। ये रहा आपका इजराइल का राष्ट्र। जी दोस्तों, इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं। जी, आप सभी जानते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट से अभी तक एक ऐसा नेशन है जिसको परमेश्वर ने चुना, और वह है इजराइल। वो चाहे मूसा से लेकर मलाकी तक की बात हो, मलाकी से लेकर प्रेरितों की किताब पहला अध्याय 8वां वचन की बात हो, वहां तक भी ये नेशन चलता है। पतरस को जो सेवा दी, पतरस को जो बिशप या अपोस्तल बनाया, वो इस नेशन के लिए बनाया। पौलुस को तो खैर अन्य जातियों के लिए बनाया। यीशु मसीह ने 12 चेलों को मत्ती के 10वें अध्याय में कहां भेजा? यहां भेजा। जितनी भी प्रोफेसीज पूरी हुई वो कहां के लिए हुई? यहां के लिए हुई। यीशु कहां पैदा हुआ? यहां पर पैदा हुआ। तो इसका मतलब है ये रहा सेंटर, जिसके मैंने बीच में प्रचार किया था, द मैसेज ऑफ एम्प्टी टूम्ब। तो मैंने इसको हाईलाइट किया था, जैसे पूरी दुनिया आज भी इजरायली नेशन को जानती है। वो कितना स्ट्रांग है, पॉपुलेशन कम है ये बात तय है, लेकिन वो कितना स्ट्रांग है ये पूरी दुनिया जानती है। और इसकी ताकत क्या है ये फिलिस्तीन से बेहतर और कौन जानता होगा। इतिहास गवाह है, किताबें गवाह हैं, मूसा की किताबें गवाह हैं, नबियों की किताबें गवाह हैं कि ये राष्ट्र को परमेश्वर ने किस लेवल पर खड़ा किया, तब भी और अब भी। आप मेरे साथ में ना बने रहिए। एंटी क्राइस्ट का इस नेशन के साथ कनेक्शन है। 11वां अध्याय आप देख चुके हैं, 13वां अध्याय आप कल देखोगे। लेकिन ये औरत को क्यों सता रहा है, ये औरत का क्या कनेक्शन है, ये चित्र भी देख लीजिएगा। जी दोस्तों, ना क्या इजरायलियों के राष्ट्र को बाइबल स्त्री का नाम देती है? मतलब आपने कहा ना कि इजराइल जो है वो स्त्री है, क्या नाम देती है? आइए देखते हैं। तो यशाया की किताब 50 का 1 निकालिए जल्दी से। जी हाँ, पढ़िए यशाया की किताब उसका 50 का 1। आइए सुनते हैं पहला। जी, क्या नाम दिया देखिए। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है? रिपीट। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है? रिपीट। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है? ओके, अभी गलतियों का 4 का 26 भी अगर आपके पास रेडी है तो उसको भी निकाल लीजिए। दोस्तों लिखा है कि तुम्हारी माता का त्याग पत्र का है। ये माता कौन है? इजराइल। कॉन्टेक्स्ट में अब आप कहोगे डैनियल भाई वो इजरायलियों को नहीं बोला है, वो यहूदियों को बोला है। तो यहूदी किस में से निकले? इजराइल में से। क्या बात करते हो यार। दोनों एक ही है ना। जी, अभी गलतियों की किताब उसका 4 का 26 पढ़ लेते हैं। जी,
पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। इसका ये वचन को लेकर कुछ लोगों ने बेड़ा गर्क किया है, माता यरूशलेम का एक नया ग्रुप निकाला है। अब उन मूर्खों को कौन समझाए। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या है मालूम है, अब्राहम की दो पत्नियां, एक है सारा, दूसरा है हजीरा। परमेश्वर कहता है सारा को, क्षमा करे, पौलुस कहता है सारा के लिए वो ऊपर की यरूशलेम है, हजीरा को कहता है कि वो स्वाभाविक है, शारीरिक है, जिसको नीचे की माता कहा गया है। तो इसका मतलब है कॉन्टेक्स्ट में क्या, यहाँ पर बात हो रहा है नेशंस की, यहाँ पे बात क्या हो रहा है राज्य की, यहाँ पे बात क्या हो रहा है राष्ट्र की। ये रहा वो राष्ट्र, ये रहा। तो इसको स्त्री का नाम दिया हुआ है। कलीसिया को भी यीशु ने क्या बोला है, तुम मेरी दुल्हन हो। मैं वापस कहता हूं कि सब कुछ सिंबॉलिक है, सब कुछ चिन्ह के रूप में बात हो रहा है, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है ना। उत्पत्ति किताब उसका 3:15 जो आपको और सपोर्ट करेगा, और मैं बाद में भी उसको रिपीट करूंगा ना। लिखा है, नीचे देख लीजिए ब्लैक में लिखा है उत्पत्ति 3:15 में, और वे और मैं तेरे और स्त्री के बीच में। ये देखो स्त्री आ गई। ये स्त्री कौन है आप ही बताइए ना, ये स्त्री कौन है। आप इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है? ऑफकोर्स हो रहा है, इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है। तो ये स्त्री से कनेक्ट हो रहा है, जो कि कहता है कि बीच में, स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। यीशु तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब यीशु मसीह के पीछे शैतान उत्पत्ति के बगीचे से ही शुरू था, ये वहीं से आ चुका था, और स्त्री के पीछे भी वो वहीं से आ चुका था, क्योंकि यीशु मसीह को एक कौम में पैदा होना था, ये जिस कौम का नाम है द नेशन ऑफ इज़राइल। उस कौम में पैदा होना था, जिसके चलते लूसीफर ने टारगेट तब से उसको बनाया ना। इसको देखिए, लिखा है बड़ा चिन्ह। क्यों? इफिसी किताब जल्दी से पढ़िए, इफिसी किताब उसका 5:32। ये बड़ा चिन्ह मैं आपको बता देता हूं, इसका कनेक्शन क्या है, क्यों लिखा बड़ा चिन्ह। आइए सुनते हैं जी। यह बेद तो बड़ा है, रिपीट, यह बेद तो बड़ा है, रिपीट, यह बेद तो बड़ा है, नेक्स्ट। पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। बस। तो जब यीशु कह रहा है मैं मुझे और कलीसिया के विषय में कह रहा हूं, कौन सी कलीसिया? आज की कौन सी कलीसिया? तब की कौन सी कलीसिया? मत्ती 16:18, जहां यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो यीशु ने कलीसिया कहां से शुरू करी? इजराइल के नेशन से, जो पूरी दुनिया में फैल गया। इसलिए तो यीशु ने कहा ना कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना। अब आप कनेक्शन देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बड़ा चिन्ह इफिसियों 5:32 जो कनेक्ट करता है कलीसिया। लेकिन कौन सी कलीसिया? आज की भी कलीसिया, तब की भी कलीसिया, जिसको यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टमेंट में भी कहा है कलीसिया। इब्रानी किताब उसका 12वां अध्याय, अगर मैं गलत रही हूँ, वचन 18 से अगर आप पढ़ोगे, वो कलीसिया जो मूसा ने 40 साल लोगों को लेकर चला, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। नाम लिखा है कि स्त्री, इजरायली नेशन, ये मैं आपको बता चुका, स्त्री यानी कि राष्ट्र, इजराइल का राष्ट्र जो सूर्य ओढ़े है। मलाकी की किताब उसका 4 अध्याय वचन 2। आइए देखते हैं ये सूर्य कौन है जी। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा जी। और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे जी। और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा जी। और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। राइट। तो ये जो सूर्य उदय होगा, ये कौन है? यीशु की बात हो रही है। तो औरत जो प्रेग्नेंट है, कौन पैदा हो रहा है? यीशु की बात हो रही है ना। दोस्तों इसको देखिए, चांद उसके पांव तले, रोमियो का 5:21, चांद उसके पांव तले। मैं आपको पिक्चर वापस दिखा देता हूं ताकि आपको एहसास हो जाए। आप रेडी है वचन के साथ में? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऐसा लिखा है कि चांद उसके सर पर, सूर्य उसके पैर के नीचे, चांद को ओढ़े हुए। आइए उसको पढ़ लेते हैं जी। जी। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। ओके, तो औरत ने किसको ओढ़ा है सर? चांद को। चांद किसको दर्शाता है? आप ही समझदार है। चांद किसको दर्शाता है? चांद अनुग्रह को दर्शाता है। अब आप कहोगे वो चित्र वापस नहीं डाल सकता हूं। सूरज रोशनी देता है किसको? ऑफ कोर्स चांद को। तो यीशु क्या लेकर आया? अनुग्रह। ये बात साबित करती है कि औरत सूरज पे खड़ी है, यानी यीशु, और चांद यानी अनुग्रह के चलते कलीसिया चल रही है ना। इसको देखिए, जो कि कहता है सिर पर 12 तारों का मुकुट। ये प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 10 और प्रकाशित वाक्य 3:21 में बताता है, जो विजय पाएगा उसको मैं मुकुट दूंगा। 12 मुकुट रिप्रेजेंट करता है इजराइल के लोगों को भी, जिसको कहते हैं 12 गोत्र, उसको भी द ट्राइब्स ऑफ 12 जो साबित करता है। तो इसका मतलब है विजय को घोषित करता है ना। दोस्तों इसको देखिए, ये पढ़ लिया था क्या जेनेसिस 1:14? हाँ, उसको पढ़ लो।
जी, ये उत्पत्ति 1:14 उसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। जी जी जी। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। ओके, आप नहीं समझे शायद, वापस पढ़ना, वहीं से पढ़ना। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, हाँ। और वे चिन्हों। बस लिखा है चिन्ह, दीज आर द साइंस। तो इसका मतलब है सूरज, एक चांद, वापस आना पड़ेगा। सूरज जो है लिखता है 1:14, कहता है ये चिन्ह के लिए रखा है। सूरज चिन्ह के लिए, चांद चिन्ह के लिए। कहाँ लिखा है? उत्पत्ति 1:14 में लिखा है। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने जिस दिन सूरज बनाया ना, बोला एक दिन इसका चिन्ह काम आएगा। जिस दिन चांद बनाया ना, एक दिन ये चांद काम आएगा। बोला क्या काम आएगा? ये काम आएगा कि सूरज प्रकट करेगा यीशु को, चांद प्रकट करेगा अनुग्रह को। कैन यू बिलीव दिस? देखिए कनेक्शन, देखिए कितना अद्भुत है ना। दोस्तों मैं वापस आपके बीच में रख रहा हूँ इसको, ये सारा चीज देख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जैसे आपको ठीक लगे ना। इसको देख लेते हैं। गर्भवती हुई, चिल्लाती थी, प्रसव की पीड़ा उसे थी लगी थी, और वो बच्चा जनने पे थी। गलती किताब उसका 4:19। आइए सुनते हैं, पढ़िए गलतियों 4:19। जी। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जचा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हाँ, आगे रोमियो 8:14। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ओके, नाउ ये सभी वचन क्या बताते हैं दोस्तों? ये बताते हैं कि कलीसिया, नेशंस, परमेश्वर के लोग कैसे प्रसव पीड़ा में आ सकते हैं। पवित्र आत्मा भी प्रसव पीड़ा में है, जो कि बताता है आत्मिक बच्चों को पैदा करना, आत्मिक चीजों को पैदा करना। तो प्रसव पीड़ा एक सिंबॉलिक है, एक सिंबॉलिक है, चिन्ह के रूप में बता रहा है। और यहां पर ये 2 वचन बताता है कि ऐसे प्रसव पीड़ा के साथ में आपको और मुझे मसीह जीवन में आपको परमेश्वर लेकर आता है। इसके साथ में मैं आज की परिस्थिति को जोड़ना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ में बने हुए हैं। और बस आप ध्यान रखिएगा, अद्भुत चीजें आप अभी और आने बाकी हैं, मेरे पास में थोड़ा सा वक्त है ना। क्या ऐसी प्रसव पीड़ा जैसे पौलुस को थी, जैसे पवित्र आत्मा को यहां पर है, क्या आज कलीसिया के सेवकों को ऐसी प्रसव पीड़ा है कि प्रभु मेरी कलीसिया में आत्मिक बच्चे पैदा हो? ये लेबर पेन जो एक औरत को होता है 9 महीने के लिए, और वो जानती है कि दर्द से मैं इसलिए गुजर रही हूं ताकि एक दिन एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो कि मेरे लिए आनंद का कारण बनेगा। वैसे प्रसव पीड़ा परमेश्वर हमको इनकरेज करता है वो लाने के लिए। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई, फिलिपियो 4:4 कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, हमें खुश रहना है। बीच में विचित्र प्राणी लोग, अपने ही बिरादरी के लोग हैं, कहते हैं कि आपने नाचने वाला वीडियो बनाया था कि हम नाचते क्यों हैं, और मैंने उसमें कहा था कि क्या वजह है नाचने की। तो मुझे अभी आपसे ये पूछना है कि पूरी जिंदगी नाचते ही रहोगे? पूरी जिंदगी की करके हंसते रहोगे? पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहोगे? जो कि कहता है प्रसव पीड़ा कहाँ है, वो दर्द कहाँ है, वो बोझ कहाँ है, वो मिनिस्ट्री के लिए आंसू कहाँ है, और वो पेट जलाना जिसको कहते हैं उपवास, वो कहाँ है? ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? मसीह जीवन दिया है, बर्दाश्त कर लो, सुन लो, मसीह जीवन दिया है मस्ती करने के लिए नहीं। मसीह जीवन नहीं दिया है टाइम पास करने के लिए। मसीह जीवन नहीं दिया है अय्याशी करने के लिए। मसीह जीवन नहीं दिया है टाइम पास करने के लिए। मसीह जीवन दिया है मसीह की सेवा करने के लिए। आप जैसे प्रतिक्रिया देना चाहे नीचे आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जैसा देना चाहे दे सकते हैं। और आप समझिए आपको क्या क्या परमेश्वर अभी सिखा रहा है ना। इसको देखिए दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 12:3, आइए उस पर चले जाते हैं। एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, देखो एक बड़ा लाल फायरी, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इंग्लिश में आया फायरी ड्रैगन, द रेड फायरी ड्रैगन, लिखा है लाल अजगर, जो कि बताता है, मैं चित्र दिखाऊंगा, जिसके 7 सिर 10 सिंग थे, उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। अब औरत का पिक्चर हट गया, अब ये विचित्र प्राणी आ गया जिसको कहते हैं लूसीफर, जिसको कहते हैं इबलीस, जिसको कहते हैं लाल अजगर, जिसको कहते हैं द रेड फायरी ड्रैगन। ये है वो। और यहां पे जब आप इसको देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें वापस से। लिखा है कि एक चिन्ह देखा, लिखा है कि चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, एक बड़ा लाल अजगर। इसका मतलब है इस वचन के आधार पर ये अभी भी यहां पर है। और मैं वापस कहता हूं कि प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय आपको पीछे भी ले जाता है, और जो दृश्य अभी यहां से शुरू होगा ये आपको वापस आगे ले आता है।
तो मतलब दो एंगल से आपको देखना है। आपने पीछे का हिस्सा देखा कि यीशु पैदा हुआ, उसको सताया गया, कलीसिया को सताया गया, इजराइल के राष्ट्र को सताया गया, हेरोदेस ने 2 साल के बच्चों को कटवा दिया। मैं उसकी बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि यहां नहीं डाल सकता हूं, आप उसको भी ध्यान में रखिए। अब यहां पे यूहन्ना सीधा दृश्य देख रहा है। वचन 3 में कहता है फिर से कुछ देखा, ये पहुंच गया अभी यहां, यानी कि भविष्य में नहीं, क्षमा करें भूतकाल में नहीं, अभी भविष्य में पहुंच गया, फ्यूचर में। आइए देखते हैं कैसे लिखा है कि एक बड़ा लाल फायरी अजगर जिसके 7 सिर 10 सिंग थे, उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। मैं आपको पिक्चर दिखाने जा रहा हूं, ये वाला जी। इंग्लिश बाइबल इसको ड्रैगन बोलती है। अब ये एग्जैक्टली ड्रैगन होगा ये कोई साबित नहीं है, या कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ उसने देखा। मैं वापस कहता हूं, दृश्य है, काल्पनिक, क्या कहते हैं, इमेजिनेशन, चिन्ह के रूप में है, सिंबॉलिक है, माफ करें, ये सिंबॉलिक है जिसको ये दृश्य में आप देख रहे हैं ना। 7 सिर, मैं वापस दिखा देता हूं, ये वाला जिसके 7 सिर हैं और 10 सिंह हैं। 7 सिर 10 सिंह है, ये सबका अपना अपना मतलब है। 7 सिर और 10 सिंह वर्ल्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट को दर्शाता है। 7 सिर 10 सिंह वर्ल्ड के पॉलिटिकल गवर्नमेंट को दर्शाता है, जो कि एंटी क्राइस्ट, लूसीफर और फॉल्स प्रॉफिट ऐसा एक सरकार बनाएंगे, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे जिसको कहते हैं वन रिलीजन वन नेशन। ये ऐसा कुछ आएगा ना। इसको देखिए, ये सब नाम मैं इसलिए लिख रहा हूं या दे रहा हूं, ये सब के नाम है जो मैंने आपको अभी बताया था। वर्ल्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो जिसको बताता है, ये दर्शाता है, ये सब नाम मैं इसलिए दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब एंटी क्राइस्ट है, जी नहीं, लेकिन इनके बीच में जो हरकतें अभी भी हैं और तब भी होंगी, उसके वसीले से मैं बात कर रहा हूं। ये हो सकते हैं जिसको बताया, और जिसमें सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो है रोम सबसे ज्यादा काम करेगा। और ये जो 7वां, ये पशु का राज्य है, जो सब लोग मिलके इसको सपोर्ट करेंगे। फिर ये अपना एक गवर्नमेंट बनाएगा जिसको कहते हैं वन गवर्नमेंट वन नेशन, पूरी दुनिया एक हो जाएगी ना। यूहन्ना की किताब, क्षमा करें, पहला यूहन्ना 5:19, आइए उसको पढ़ते हैं जी। पहला यूहन्ना 5:19 पढ़िए जी। आइए देखते कैसे लिखा है कि पूरी दुनिया कैसे इसके कब्जे में होगी जी। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ओके हाँ दोस्तों, अगर आपको याद होगा, यहाँ सब ठीक चल रहा है। ओके, अगर आपको याद होगा पहला यूहन्ना 5:19 और साथ ही साथ 5:19 में आपने अभी सुना कि पूरी दुनिया किसके वश में पड़ी है, उस दुष्ट के वश में पड़ी। अगर आपको मत्ती 4:4, लूका 4:4, अगर आपको थोड़ा भी याद होगा, जहां लूसीफर यीशु को कहता है मुझे प्रणाम कर, मैं सारी दुनिया तुझे दे दूंगा, यह बात साबित करती है कि लूसीफर इस दुनिया का राजा है, पाप का राजा है, बुराई का राजा है, संसार का राजा है, हर चीज का राजा है, और वो कहता है कि ये सारी दुनिया मैं तुझे दे दूंगा। अब आप सोचिए, तब ये पूरी वर्ल्ड, ये पूरा नेशंस, ये पूरे लोग लूसीफर को कितना सपोर्ट करेंगे। अब इसको देखिए दोस्तों, आज पूरी दुनिया शैतान के वश में है। ये वचन के मुताबिक पूरी दुनिया आज शैतान के कब्जे में है। मतलब शैतान जो है ना, वो आकाश में बैठ के सबको कंट्रोल कर रहा है। दारू कैसे पी सकते हैं, पाप कैसे कर सकते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आप कसिनो, क्लब, संसार की जितनी भी बुराइयां हैं आप कैसे कर सकते हो, ये सब उसके कब्जे में है। और उसी के बीच में सुसमाचार जाता है, मन फिराओ, पाप से तौबा करो, उसी के बीच में सुसमाचार जाता है। जो बचता है सुनता है वो बचता है, जो नहीं सुनता वो फंसता है ना। इसको देखिए, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे, जो कि दर्शाता है इफिसियों 2:2, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4। इफिसियों 2:2 में क्या लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बताता है कि जो आज्ञा नहीं मानता, ऐसी स्पिरिट्स हैं जो उसके अंदर काम करती है, ये उसको मुकुट दिया कि ताकि विजय पाओ। कैसे बताऊं लूसीफर ऐसे मुकुट लेकर आज भी घूम रहा है चर्चेस में, और वो कहता है आज्ञा मत मानो, चर्चेस की मत सुनो, डैनियल राज की मत सुनो, ये तो बोलते रहते हैं, ये पास्टर लोग तो बोलते रहते हैं, ये प्रचारक तो बोलते रहते हैं, इनकी मत सुनो। तो वो दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में क्या करता है मालूम है, वो कहता है कि सुसमाचार मत सुनो, सुसमाचार से वंचित रखता है। सुसमाचार से वंचित रखने में वो कई टक्का कामयाब भी हो गया, कई टक्का कामयाब हो गया। इसका मतलब क्या है पता है दोस्तों, ये है उसका मुकुट, ये है उसका हथियार, ये है उसका विजय ना। गलत शिक्षाएं फैलाने में विजय, सुसमाचार को रोकने में विजय। ये देखें
गलत शिक्षा फैलाने में विजय, ये उसको हासिल है। वो कहता है तू सक्सेस हो जाएगा, तू कामयाब हो जाएगा। यीशु के, देखिए यीशु से बड़ा पास्टर कोई है दुनिया में नहीं। लेकिन आपको पता है जूडस को नहीं छोड़ा है आदमी ने, जूडस तक को फंसा दिया। पतरस को तो ऑलमोस्ट वो खींच चुका था, लेकिन वो तो शुक्र है कि यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की और वो बच गया। अब आप सोचिए लूसीफर आज भी ऐसा कर रहा है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। पूंछ क्या बताता है? जिसके पूंछ से 1/3, जिसको कहते हैं 1/3 एंजल नीचे गिर गए। आइए पढ़ते पूंछ क्या दर्शाता है। जी यहां पर है, जी यहां पर है, पुरनिया और प्रतिष्ठ पुरुष तो सिर हैं, परंतु झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। इसका मतलब है यशायाह 9:15 कहता है पूंछ किसको दर्शाता है? झूठी नबियों को। पूंछ किसको दर्शाता है? फॉल्स प्रीचर्स को, फॉल्स टीचर्स को, फॉल्स प्रॉफिट्स को। और आज ऐसे बहुत सारे पूंछ अपने मसीह मार्केट में घूम रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारे फॉल्स प्रीचर्स अपने मसीह मार्केट में घूम रहे हैं। जिनको हम पूंछ कहना चाहिए उनको हम सर बनाकर रख रहे हैं। सर, ये देखो सर। लेकिन लिखा है कि प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, जो अच्छी बातें सिखाता है वो सिर है, लेकिन जो गलत बातें सिखाता है वो पूंछ है ना। इसको देखिए, आकाश के तारे क्या दर्शाता है? गिराए हुए स्वर्गदूत, जो मैं आपको बता चुका हूं। प्रकाशित वाक्य 12:4 क्या कहता है? देखिए, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जचा था खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। इसका मतलब है अब वापस कहां पर आप आ गए? अब वापस आप आ गए ओल्ड टेस्टमेंट में, आप वापस यीशु के टाइम पर आ गए। आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है। तो आप यहां पर अभी पहुंच गए, जो कि यहां को दर्शाता है ना। इसको देखिए, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा यीशु है। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा यीशु है। ये वही बच्चा है, मैं अब ये रखने जा रहा हूं। ये वही बच्चा है, देख लीजिए, ये वही बच्चा है उत्पत्ति 3:15 का। ये वही बच्चा है जो औरत से पैदा होगा, यानी कि इजरायली। आपने मत्ती का 1 अध्याय का 1 से 17 तक में जियोनोलॉजी पढ़ लिया होगा। लूका की किताब का 4 अध्याय का जियोनोलॉजी पढ़ लिया होगा, जो सीधा कनेक्ट करता है यीशु मसीह को कहाँ? सीधा आदम तक। इसका बच्चा, उसका संतान, उसका संतान, उसका संतान, ये सीधा वहाँ कनेक्ट करता है। इसका मतलब क्या पता है? एक ऐसा नेशन आने पर था, एक ऐसा राष्ट्र आने पर था जिसको बाइबल कहती है औरत है। और वो औरत कौन है? इजराइल का नेशन, राष्ट्र। और वो गर्भवती है किससे? यीशु से। यीशु को पैदा किया। अब देखिए क्या लिखा है गलतियों 4:4। आइए इसको पढ़ते हैं। गलतियों 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ, इजराइल का जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। ये देख रहे हैं, जो स्त्री से जन्मा। अब आप कहोगे मरियम की बात होनी चाहिए। मरियम को कहां से जोड़ेंगे? लिखा है व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था के अधीन। तो मरियम का बेटा नहीं बोल सकते कैथलिक वालों, माफ करो। यीशु मसीह, कैसे बताऊं, यीशु मसीह मरियम का बेटा नहीं है। यीशु मसीह मरियम का बेटा नहीं है, लेकिन मरियम यीशु की बेटी है। अब आप देखो कैसा लगता है। हाँ, क्योंकि मरियम को भी उद्धार की जरूरत है, मरियम को भी छुटकारे की जरूरत है, मरियम को भी स्वर्ग की जरूरत है, मरियम को भी यीशु की जरूरत है। आप इस बात को समझिए। मैं वापस कहता हूं कि व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। ये व्यवस्था किसको दी गई? इजरायलियों को। अब ये वचन आपको सपोर्ट करता है ये कनेक्ट करने में कि इजराइल में, क्षमा करें, वो औरत कौन है? इजरायली है। यीशु कौन? वो बच्चा कौन है? यीशु है ना। इसको देखिए, प्रकाशित वाक्य 12:5, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा देगा। ये वापस बताता है यीशु मसीह के 3.5 साल को। ये वचन बताता है यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को। ये बताता है यीशु मसीह कैसे मरेंगे। ये सारी बातें यहाँ पर हो गई है। और लिखा है कि जातियों पर राज्य करने के लिए। यीशु मसीह कहाँ राज्य कर रहे हैं? जातियों पर। प्रकाशित वाक्य 7:9 में आपने पढ़ लिया। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय बता चुका है कि वो यहूदा का सिंह है जो हर जाति, कुल, भाषा लोगों पर राज्य करेगा। और ये सारी बातें बताती है ना। इसको देखिए, उठा लिया गया। ये उठा लिया का कनेक्शन क्या है? मरकुस की किताब उसका 16:19, जल्दी से पढ़ना है। मरकुस की किताब उसका 16। मेरे पास में 15 मिनट है, मेरे साथ में बने रही जी। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। जी, ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह उठा लिया गया। प्रेरितों का 1:9 पढ़ना है आपको। लिखा है यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया और कहाँ बैठ गया? पिता के दाहिने। इसलिए तो लिखा है ना कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। परमेश्वर ने एकाएक अपने पास उसको बुला लिया और सिंहासन पर उसके पास में उठाकर पहुंचा दिया गया। यह वचन बताता है कि यीशु मसीह स्वर्ग में है पिता के दाहिने। अभी प्रेरितों का 1:9 जी। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। वापस पढ़िए, परेशान मत होइए जी।
यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बस ना, इसका मतलब है ये दृश्य देख लीजिए जी दोस्तों, ये दृश्य देख लीजिए। ये दृश्य में आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको औरत दिख रही है, ड्रैगन दिख रहा है, स्वर्गदूत दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह को इस वचन के मुताबिक उठा लिया गया, उठा लिया गया। ना, एक बच्चा चाहिए था इजराइल के राष्ट्र के लिए, एक बच्चा चाहिए था, या जिसको हम कहते हैं पुरुष चाहिए था, एक व्यक्ति चाहिए था जो इजराइल को बचा सके, और वो बच्चा यीशु बनकर आया, वो बच्चा यीशु बनकर आया। लेकिन लूसीफर को पता था अगर ये बच्चा सक्सेस हो गया, अगर ये क्रूस पे मर गया तो सिर्फ इजराइल नहीं बचेगा, पूरी दुनिया बचेगी। ये बात उसको एहसास हो गया था, इसलिए वो चाह रहा था कि जैसे ही यीशु पैदा हो, हेरोदेस के द्वारा 2 साल के बच्चे को कटवा दिया। अब आप सोच के देखिए, कनेक्शन देखिए ना दोस्तों, इसको देखिए। प्रकाशित वाक्य 12:6, वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वो वहां 1260 दिन तक रहे, जो कि बताता है 3.5 साल का जीवन काल, और यहां पर वो पाली गई। अब ये वचन वापस आपको लेकर गया भविष्य में, फ्यूचर में, जो कि बताता है जंगल। इसका मतलब क्या मालूम है? जिसके पास में यीशु नहीं है वो कलीसिया जंगल है, जिसके पास में पवित्र आत्मा नहीं है वो कलीसिया जंगल है। जिसका मतलब है कि जहाँ सत्य नहीं है वो जंगल है, कुछ समय के लिए, जो कि सिंबॉलिक के तौर पे उस वक्त में जो जीवन काल बीतेगा, इनका भी इजराइलियों का 3.5 साल बताता है पहुंच गए ना। ये एरो देख लीजिए, आपको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इजराइल के राष्ट्र के बारे में चेलों ने पूछा था कि प्रभु इनका उद्धार कब होगा। देखिए लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 1 में 100 उन्होंने इकट्ठे होकर यीशु से पूछा, किसके बारे में? इजराइल के बारे में। आइए देखते हैं, लिखा है कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? इजराइल का राज्य क्यों? मतलब चेले जानते थे ये बच्चा कौन है, चेले जानते थे। वो औरत कौन है, ये चेले जानते थे। ये चांद और सूरज का क्या चक्कर है, चेले जानते थे। और उस वक्त में लोग जानते थे, मूसा जानता था, दाऊद जानता था, आपका भजन संहिता लिखने वाले लोग जानते थे, आपका दानियल जानता था, और वो सब जानते थे कि एक ऐसा दृश्य होगा। और इसी को लेकर उन्होंने चर्चा करी ना। पद 7 से पूरा दृश्य बदल जाता है। मैं रिपीट करता हूं, पद 7 से पूरा दृश्य बदल जाता है जब अब यहां से आपको स्वर्ग का एंगल बदल कर देखना होगा। यानी कि यूहन्ना ने जो दृश्य देखा वो टोटल अलग था। अब 7वां वचन पूरा एंगल चेंज करता है। मैं वापस कहता हूं, 7वां वचन पूरा एंगल चेंज करता है। अब यहां पर आपको स्प्लिट होना होगा, मतलब आपको चेंज करना होगा अपनी दृष्टि को, जो कि मैंने लिखा कि एंगल बदलकर आपको देखना होगा। आइए देखते क्या है, जो टाइम मेरे पास में है। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। बहुत इंटरेस्टिंग है। कितने लोग हैं? ओके, बड़े ध्यान से बने रहे। लिखा है कि स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिखाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ये देखो, मिखाइल लड़ा और स्वर्गदूत लड़ा, या क्षमा करे लूसीफर लड़ा। और ये लड़ाई में क्या हुआ मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ये चित्र देख लीजिए पहले जी, ये चित्र देख लीजिए ना। लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना, जब मैं लड़ाई की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल बैटल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल बैटल, मतलब जो शारीरिक लड़ाई होती है ना, कहीं पे तीर छोड़ रहे हैं, आपने देखा होगा ना पिक्चर में, कहीं पे पहाड़ उठा रहे हैं, कहीं पे तीर छोड़ रहे हैं, कहीं पर कोई तीर को रोक रहा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब आत्मिक बातें हैं, आपको समझ है। इनकी औकात क्या है साहब? किसकी? इस आदमी की, कि परमेश्वर के सामने लड़े, मिखाइल से लड़े और उसको हराए। लॉजिक नहीं है, लेकिन क्योंकि लिखा है आत्मिक बातें हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो इनकी लड़ाई होती है। अब जरा इनका रिजल्ट देखिए। लिखा है जी, लिखा है जी, प्रकाशित वाक्य उसका 12:8-9 में, परंतु प्रबल ना हुए, स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही, और वो बड़ा अजगर, ये देखो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो लूसीफर, पुराना सांप, अजगर, द रेड ड्रैगन, जो अदन के बगीचे में आदम को फंसाया, उसकी जिक्र हो रही है। लिखा है सांप, और जो इबलीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला। और फिर लिखा है पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ में गिरा दिए गए। कैन यू बिलीव दिस? ना, इसका कनेक्शन मैं आपको देता हूं। ये रहा रेड ड्रैगन। लूका की किताब उसका 9 और 10 में, लूका की किताब 9वें अध्याय में और लूका की किताब 10वें अध्याय में कनेक्शन मैं बता रहा हूं, क्योंकि 9वें अध्याय में यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा था इजराइल में,
और यीशु ने 10वें अध्याय में भेजा था अन्य जातियों में। तो इसका मतलब है कि इजरायली एक औरत, अन्य जाति जो कलीसिया होगी वो भी यीशु की कलीसिया औरत। और जो कि बताता है कनेक्शन, देखिए लिखा है कि उसने कहा, वचन 18 में उसने कहा मैं शैतान को बिजली की नाई, मैं दिखा देता हूं चित्र, बिजली की नाई ऐसा आसमान से गिरते हुए देखा। तो यीशु मसीह भी भविष्य की बातों को देखकर अपने चेलों को उत्साहित कर रहे थे कि देखो फाइनली हमने विजय हासिल कर ली। तो ये रहा रेड ड्रैगन। अब जरा वचन को ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य 12:10 कहता है कि फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द होते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। लाल को देखिएगा, कहता है क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था वो गिरा दिया गया है। जैसे अय्यूब पर दोष लगाता था ना, वैसे वो डैनियल पर, सब पर, आप पर, मुझ पर, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं एक दिन उसको नीचे गिरा दूंगा। तो इसका मतलब है कि वचन 10 कहता है वो नीचे गिरा दिया गया। इसके मुताबिक बात हो रही है भविष्य की ना। इसको देखिए, ये रहा वो ड्रैगन जो नीचे गिरा दिया गया। मेरे पास में दूसरा कोई पिक्चर नहीं था, आपको समझाने के लिए इसको रखना पड़ा। जिस पर शैतान दोष लगाता था वो विश्वासी कैसे बचा, जिस पर शैतान दोष लगाता था वो विश्वासी कैसे बचा। प्रकाशित वाक्य 12:11 वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो हमको जब ये दोष लगाता था ना लूसीफर, आज भी, तो हम कैसे बचेंगे पता है? और कैसे बच रहे हैं? एक तो लहू से बच रहे हैं, दूसरा हम कैसे बच रहे हैं? वचन से बच रहे हैं, तीसरा हम कैसे बच रहे हैं? उसकी गवाही के देने के चलते बच रहे हैं। एक उद्धार हो गया है, दूसरा वचन का प्रचार कर रहे हैं, यीशु की सेविकाएं कर रहे हैं, वैसे बच रहे हैं ना। ये देखिए प्रकाशित वाक्य 12:12 समाप्ति पर आ गया हूं। इस कारण हे स्वर्ग हो और उनमें के रहने वालों मगन हो। ये देख रहे हैं, ये मगन हो, ये हो गया स्वर्ग। तो यहाँ पे हो रही है पार्टी का मेरा मतलब समझ जाइए, यहाँ पर हो रही है खुशी, यहाँ पर हो रहा है जश्न, क्योंकि लूसीफर नीचे आ गया, दोष लगाने वाला चला गया, दो गवाह ऊपर आ गए हैं, परमेश्वर का तकरीबन काम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर हो रहा है मगन। लेकिन अगला वचन देखिए, प्रकाशित वाक्य 12, लेकिन उसका बी पार्ट कहता है हे पृथ्वी और समंदर, और लिखा है कि इजरायली और अन्य जाति, हे पृथ्वी और समुद्र, ब्रैकेट में मैंने इजरायली और अन्य जाति रखा है, जो चैप्टर 1:11 की मैं बात कर रहा हूं। तुम पर हाय, लिखा है तुम पर हाय, आपको याद आ गया होगा ना। हे पृथ्वी, समुद्र, इजरायली और अन्य जाति जो उसके साथ में चल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। लिखा है तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। तो इसका मतलब है कि इजरायली जो विश्वासी है उन पर आए, जो अन्य जाति विश्वासी बन गए उन पर है। क्यों? क्योंकि एंटी क्राइस्ट का इनको सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ पृथ्वी और समंदर, आप समझ गए, यानी कि इजरायली का नेशन और अन्य जाति जो यीशु को नहीं मानते उस वक्त भी, उन पर भी हाय हाय। अब आप सोच के देखो 12वां अध्याय कितना इंपॉर्टेंट था, जो कि पूरे किताब को समझाता है, आपके 22वें अध्याय की पुस्तक को समझाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब कल, अगर मैं गलत नहीं हूं, जी एक मिनट रुक जाइए, हाँ इसको दिखा देता हूँ। ये लिखा है कि बिजली की नाई नीचे गिरा, इसलिए मैंने चित्र रखा आपके लिए ना। इसको देखिए, अब यहाँ शैतान किसको सताएगा, इसको बता देता हूँ। अब यहाँ किसको सताएगा? जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। किसको सताया? इजराइल को सताएगा। किसको सताएगा? मसीहों को सताएगा। किसको सताएगा? कलीसिया को सताएगा। वो नीचे आकर, उन दिनों की बात कर रहा हूँ, नीचे आकर, अभी तो ऊपर बैठकर सता रहा है, अभी वो नीचे आएगा तो कितना सताएगा सोच के देखिए। प्रकाशित वाक्य 12:14 कहते हैं स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय, जो कि बताता है 3.5 साल, आप लोग लॉजिक लगा लीजिएगा। मत्ती 24:15 यीशु ने क्या कहा देखिए, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल की भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। इसको देख लीजिए। मत्ती 24:16 कहता है तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। 14:17 जो कोठे पर हो वो वहां घर में से सामान लेने को ना उतरे। फिर 18 जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को ना उतरे। फिर 21 कहता है क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि लूसीफर नीचे उतर आया। वाह,
लूसीफर नीचे उतर आया। जितना तांडव और जितनी गड़बड़ी वो अभी कर रहा है ना ऊपर बैठे बैठे, तो सोच के देखो जब वो नीचे उतर आएगा तो कितना भयंकर काम करेगा, जिसको यीशु कह रहा है कि भारी क्लेश ना। इसको देखिए प्रकाशित वाक्य 12:15, सांप ने स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे नदी से बहा दे, मतलब इसराइलियों को बहा दे, लेकिन नहीं बहा सका। उसको किसके द्वारा? अन्य जातियों के द्वारा। मतलब टॉर्चर होगा किसको? कलीसिया को टॉर्चर होगा, किसको? इजरायलियों को टॉर्चर होगा। मैं कल बताऊंगा टॉर्चर क्या होगा, अगर मैं उसको जोड़ सका। ऐसा भयंकर टॉर्चर होगा। लेकिन उस नदी को जिसने अन्य जाति को दर्शाता है बहाया, किसने बचाया वो भी बताता हूं। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोला और नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाया था पी लिया। ये समंदर कौन है मैं आपको बता चुका हूं। क्षमा करें, पृथ्वी कौन है मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर रखेगा और जो उनको बचाएगा। ये देखिए यशायाह की किताब उसका 16वां अध्याय 1 से 5 तक जल्दी से पढ़ते हैं जी। मेरे पास में 2-3 मिनट और जी। जंगल की ओर के सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए बेड़ों के बच्चों को भेजो। मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान है। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो। घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे। नाश करने वाले से मोआब को बचाओ, पीसने वालों नहीं रहा। लूटपाट फिर न होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाला नष्ट हो गए हैं। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। तो ये वचन बताता है दोस्तों कि ऐसे कुछ लोग परमेश्वर रखेगा जो इज़राइल के और विश्वासियों की सहायता करेंगे। ये रहा आखिरी वचन 17। अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, उसकी शेष संतानों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह बालू पर जा खड़ा हुआ। ये बालू पर जा खड़ा हुआ, लड़ने को गया और उसने यीशु को और परमेश्वर की आज्ञाओं को यानी इजरायलियों को और यीशु की कलीसिया को सताने जो उस वक्त में छूट जाएंगी उनको लड़ने को गया। कैसे लड़ेगा, कैसे टॉर्चर करेगा, वो एंटी क्राइस्ट का स्टैंप क्या है, एंटी क्राइस्ट आकर कैसे कलीसिया को सताएगा, ऐसे टाइम पे कलीसिया ने क्या करना है, वो सब कुछ लिखा है 13वें अध्याय पे। कल 9:30 हो चुके हैं, कल 13वें अध्याय पे हम बात करेंगे जी दोस्तों। 13वें अध्याय पे मैं आशा करता हूं कि जो लोग अभी तक देख रहे हैं इसको खूब शेयर करिए, जो फेसबुक पे यूट्यूब पे हैं खूब शेयर करिए। आपने अभी तक मेरे पेज को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी शिक्षाएं जो कि मैं भविष्य में भी अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर आने पर हूँ, वो सभी शिक्षाएं मैं आपके बीच में रखता चला जाऊँगा। दोस्तों कल ठीक 8 बजे आप सभी को जुड़े रहना है, क्योंकि कल का चैप्टर अद्भुत है। वो है एंटी क्राइस्ट रेवलेशन चैप्टर 13 666 के बारे में अद्भुत खुलासा मैं कल करने जा रहा हूँ। सो प्रभु आपको आशीष दे, अपना ख्याल रखिए। कल 8 बजे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।